चलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें चलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 29 जून 2020 मंडे सोमवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार के हेडलाइंस न्यूज के अपडेट्स में आपको बताएंगे। दोस्तों सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान है, साथ ही आम आदमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें हैं, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में। 50 बड़ी खबरों के अपडेट्स हम आपको बताएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में। देख पा रहे कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, अब घर घर होगी चीनी वायरस की चेकिंग। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चीनी वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सर्विलांस को बड़े स्तर पर सरकार बढ़ाने जा रही है और इसकी शुरुआत आगामी जुलाई महीने में एक विशेष अभियान चलाकर की जाएगी, जिसके तहत दोस्तों डोर टू डोर मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी कि घर घर जाकर के सभी घरों का सर्वेक्षण किया जाएगा। राज्य के सभी इलाकों में कॉम्युनिटी की पहचान की जाएगी और सभी को चीनी वायरस से बचाव तथा सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक नया मिशन है। चलिए साथ ही अगली खबर है, मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहीदों को याद किया
और कहा कि जवानों के बलिदान को देश नहीं भूलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री जी बोले दोस्तों कि लद्दाख में चीन को करारा जवाब मिला और इतना ही नहीं, जो भारत को आंख दिखाने की कोशिश करेगा ना, उन सभी को करारा जवाब मिलेगा। मन की बातों में प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए काफी कुछ अच्छी बातें बताई, कुछ प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र किया उन्होंने, तूफान वगैरह का। और अभी जो भारत में बीमारी संकट का माहौल चल रहा है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने लोगों को और मजबूत किया। साथ ही देश के लिए उन्होंने कहा कि भारत मित्रता दिखाना जानता है तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानता है। तो ये कुछ चर्चाएं हुई मन की बात कार्यक्रम के दौरान। पीएम मोदी जी ने यह भी कहा दोस्तों कि लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता हमें अनलॉक के दौरान बरतनी होगी। 2 गज की दूरी का पालन अगर हम नहीं करते तो हम खुद के साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डालते हैं, इसलिए प्लीज इन चीजों को फॉलो करें। और साथ ही अगली खबर है दोस्तों कि सरकार की एक अनोखी योजना, आप गोद लीजिए गाय, निगम पालेगा और आधा दूध आपको देगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर नगर निगम शहर में एक अनोखी योजना शुरू की गई है, जिसमें लोग बेसहारा घूमने वाली गायों को गोद ले सकेंगे। लेकिन गाय की देखभाल निगम और आसपास के गोकुल धाम संचालक करेंगे। गोद लेने वालों को केवल मवेशियों के चारे का इंतजाम करना होगा। इसके एवज में उन्हें एक वक्त का वो पूरा दूध दिया जाएगा जितना गाय देगी। दरअसल बिलासपुर नगर निगम प्रशासन साल भर सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा मवेशियों को पकड़ने का एक अभियान चलाता है और इन्हें कांजी हाउस में रखने के बावजूद बहुत सी गायों को लेने के लिए कोई नहीं आता और उनका चारा पानी का बंदोबस्त करना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये प्रशासन की तरफ से नया नियम बनाया गया। अच्छी बात है, आप भी चाहे तो इससे जुड़ सकते हैं अगर इस एरिया के आसपास आप बिलोंग करते तो। साथ ही अगली खबर है, IIT BHU की मदद से उत्तर प्रदेश वाराणसी जो है ना, वो स्मार्ट सिटी बनेगा। वर्चुअल केंद्र का उद्घाटन भी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट सिटी योजना के तहत देश भर के तमाम शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद की जा रही है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है और ऐसे में वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने में IIT BHU की तकनीकी तौर पर सहयोगिता भी नजर आ रही है। वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए IIT BHU और वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बीच एक समझौता हस्ताक्षर भी हुआ है और बहुत जल्द उम्मीद है हम सबको दोस्तों वाराणसी शहर जो है ना, एक बहुत ही अच्छी स्मार्ट सिटी के रूप में देखने मिलेगा। देखते हैं आखिर कब तक सरकार का यह प्रोजेक्ट पूरा होता है, क्योंकि इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। चलिए, साथ ही अगली खबर है कि रेलवे के इस प्रोजेक्ट से भी उत्तराखंड के 5 जिलों को फायदा होगा, पर्यटकों पर भी सहूलियत होगी और इससे भी रोजगार के चांसेस बढ़ेंगे। जहाँ दरअसल भारतीय रेल जो है ना, वो देवभूमि उत्तराखंड में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बिछा रहा। रेलवे का यह प्रोजेक्ट उत्तराखंड में पर्यटन, रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के 5 जिलों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी भी देगा। राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। टोटल 125 किलोमीटर लंबी है ये लाइन। देख सकते हैं आप कौन कौन से रूट से ये जाएगी। इस रेलवे लाइन पर 12 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, 17 सुरंगें होंगी, 16 ब्रिज होंगे। तो ये इंडियन रेलवे की विकास को लेकर एक अपडेट आप देख पा रहे। साथ ही अगली खबर है, ICICI बैंक दे रहा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर ढेर सारे ऑफर्स है। आप कहां कहां फायदा उठा सकते हैं, मैं आपको क्विकली इसका ओवरव्यू बता देता हूं। देख पा रहे LG प्रोडक्ट्स पर 12.5% तक कैशबैक आपको मिल रहा है। दवाइयों पर 30% तक का ऑफ मिल रहा है ICICI के क्रेडिट डेबिट कार्ड से, है ना। मेडी लाइफ पर अगर आप दवाइयां ऑर्डर करते हैं तो। इसके अलावा डेल के लैपटॉप पर आपको 8,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और टाटा क्लिक पर आप इसका फायदा ले ही सकते हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट बुकिंग पर भी फायदा मिल रहा है। ये ICICI बैंक की तरफ से ऑफर निकाले गए हैं, आप भी चाहे तो फायदा उठा सकते हैं। साथ ही अगली खबर है, बड़ा फैसला देख सकते हैं आप, कामगारों के लिए बनेंगे 50,000 घर। फ्री होल्ड या लीज होल्ड पर मिलेगा आशियाना। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा राज्य सरकार ने विभिन्न शहरों में काम करने वाले आसपास के लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने इनके लिए एक नई योजना तैयार करने का निर्णय लिया है और इस योजना के तहत नगर निकायों की सीमा की परिधि में लगभग 50,000 घर बनाए जाएंगे और इसमें ऐसे सभी लोग जो कि अपने कार्यस्थल के लिए दूर दराज स्थानों से रोजाना यात्रा करते हैं ना, उन्हें यह घर फ्री होल्ड या लीज होल्ड पर दिए जाएंगे। यह फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया। कुल मिलाकर के दोस्तों, सरकार खुद मकान बनाएगी और आसपास के मजदूरों को जो बाहर से वहाँ काम करते हैं उनको किराए पर वो मकान देगी। ये हरियाणा सरकार एक नई प्लानिंग बना रही है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, अब पंजाब की सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम जो है ना, वो रद्द कर दिए गए हैं। 15 जुलाई के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन के आखिरी सेमेस्टर के होने वाले ऑनलाइन एग्जाम को फिलहाल टाल दिया है और अब दिल्ली के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने भी अपने यहाँ सभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम को स्थगित करने का फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के सभी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, कॉलेजों में अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम को 15 जुलाई तक स्थगित किए जाने की घोषणा कर दी है। देखते हैं 15 जुलाई के बाद पंजाब सरकार की तरफ से क्या नया अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। देख पा रहे पर्सनल फाइनेंस को लेकर है। 1 जुलाई से अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर्स के खातों से अपने आप कटने लगेगी किस्तें। चीनी वायरस के चलते मिली छूट 30 जून को ये खत्म हो रही है। दरअसल आपको बता दें, 1 जुलाई से बैंक अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर्स के खातों से मासिक योगदान को ऑटो डेबिट करना दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने स्कीम के सब्सक्राइबर्स को एक ईमेल के जरिए बात की जानकारी दी है। इतने दिन आपको बताओगा, सरकार ने चीनी वायरस की महामारी व लॉकडाउन वगैरह के चलते 3 महीने तक जो वो किस्त वगैरह में छूट दी थी, माफी दी थी, तो वो अब वापस ऑटोमेटिक शुरू होने जा रही है। तो इसी को लेकर अपडेट है, ठीक है ना। चलिए, साथ ही अगली खबर है,
हाईकोर्ट चाइना को लेकर देखिए बिहार राज्य ने चीन को बड़ा झटका दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने दोस्तों चीनी कंपनियों से मेगा प्रोजेक्ट था एक जिसको छीन लिया। जी हाँ, तो दोस्तों ये चीन के लिए एक बड़ा झटका है। दरअसल बिहार सरकार ने रविवार पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के बगल में बनने जा रहे पुल का एक टेंडर था जो कि रद्द कर दिया क्योंकि उसमें चाइना के 2 कॉन्ट्रैक्टर शामिल थे, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, सरकार का ऐतिहासिक फैसला देख सकते हैं आप। अब एमएसएमई को उद्यम कहा जाएगा। 1 जुलाई से ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन, किसी भी कागजात की जरूरत नहीं होगी। जहां केंद्र सरकार ने देश में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई के क्लासिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस का एक संयुक्त नोटिफिकेशन भी जारी किया और इस नोटिस के मुताबिक दोस्तों अब देश भर के एमएसएमई जो है ना वो उद्यम कहलाएंगे। यही नहीं, अब एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी कागज की जरूरत नहीं होगी, केवल स्व घोषणा के आधार पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन के वक्त भी आपको कोई भी कागज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। ये नए नियम 1 जुलाई 2020 से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन का नया सिस्टम काफी आसान है, तो ये वाकई में जो नए उद्योग धंधे काम धंधे शुरू करने वाले मीडियम एंटरप्राइजेज जो है ना उनके लिए राहत की बात है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, 20,000 लोगों को रोजगार देगा अमेजोन इंडिया। आखिर अमेजोन का प्लान क्या है? दरअसल आपको बता दें, ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन इंडिया ने कहा कि वह अपने यूजर्स को शॉपिंग में सहूलियत देने के लिए अपने कस्टमर सर्विस संगठनों में तकरीबन 20,000 लोगों को रोजगार देगा। रोजगार के ये नए अवसर हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, मैंगलोर, इंदौर, भोपाल और लखनऊ में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये वाकई में राहत की बात है। साथ ही अगला अपडेट है, देखिए आप, अमेरिका में नौकरी के लिए अब डिग्री के बजाय स्किल्स को वरीयता मिलेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आदेश जारी कर दिया कि अब दोस्तों नौकरी लगेंगे ना उस समय डिग्री को नहीं चेक करेंगे बल्कि आदमी की स्किल्स या सीधे बोले तो प्रैक्टिकल वर्क के एक्सपीरियंस जो है, तजुर्बा क्या है, उसको स्किल्स कितनी अच्छी उसकी, उस बेस्ड पर नौकरी में सिलेक्शन दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल गवर्नमेंट की हायरिंग स्ट्रेटेजी में बदलाव के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप ने शुक्रवार को हुई अमेरिकन वर्क फोर्स पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड की बैठक में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर भी कर दिया और इस आदेश का मतलब यह दोस्तों की स्किल बेस्ड हायरिंग को वरीयता दी जाएगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री बेकार हो जाएगी या फालतू रहेगी, वो भी काम करेगी लेकिन स्किल पर ज्यादा फोकस रहेगा ना, ताकि इससे टैलेंटेड लोगों की बेहद अच्छी तरीके से पहचान हो सके। ये वाकई में अच्छा नियम है भारत में भी। आपको क्या लगता है कि इसको लागू करना चाहिए या नहीं? आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों, क्योंकि बहुत से ऐसे केस भी आते हैं, आपको पता होगा डिग्री तो पैसों से भी बन जाती है लेकिन स्किल जो होती है ना वो एग्जैक्ट होती है इंसान की, जो मेहनत से ही बनती है। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, टेक्नोलॉजी को लेकर देख सकते हैं, जापान की स्टार्टअप कंपनी ने बनाया रोबोटिक फेस मास्क, यूजर की आवाज को टेक्स्ट मैसेज में कन्वर्ट करेगा। जी हाँ, टेक्नोलॉजी को लेकर खबर देखिए आप, जापानी स्टार्टअप डोनट रोबोटिक्स ने एक इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट मास्क तैयार किया। ये मास्क न सिर्फ मैसेज ट्रांसमिट करता है बल्कि जापानी भाषा को 8 अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट भी करता है। कंपनी ने इसे सी मास्क नाम दिया है। ये मास्क ब्लूटूथ के जरिए आपके मोबाइल फोन से या टेबलेट से कनेक्ट रहता है और इस मास्क की मदद से आप फोन भी लगा सकते हैं, उठा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं वगैरह। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है ना। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, घरों से 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर न निकले, मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार के मिशन बीइंग अगेन के तहत कई गतिविधियों को मंजूरी दी गई है, लेकिन चीनी वायरस का खतरा अभी भी बना हुआ है। अनलॉक 1 की समय सीमा भी खत्म होने जा रही है। अनलॉक 2 शुरू होने से पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि राज्य लॉकडाउन खत्म करने की कोई योजना नहीं है। यह 30 जून के बाद भी जारी रहेगा, यानी कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर 30 जून के बाद भी आगे लॉकडाउन का बढ़ना तय है। उद्धव ठाकरे ने कहा दोस्तों कि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में चीनी वायरस के मरीज और बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि शहर खुलने से लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, इससे मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए मुंबई पुलिस ने भी अपील की है कि आप अपने घर के 2 किलोमीटर के दायरे से ज्यादा बाहर ना जाएं, तो ये ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा घर से बाहर निकलते समय चेहरे को मास्क से जरूर ढकें। कुछ और भी मुंबई पुलिस के 10 नए नियम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगले अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर खबर देख पाओगे कि बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। प्रमुख नदियों में तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। बागमती, कमला, अवधारा, महानंदा और कोसी ये नदियां जो है ना वो लाल निशान के भी पार बह रही हैं। देखिए जरा दोस्तों, मानसून की शुरुआत में ही बिहार राज्य के आसपास के इलाकों में कितनी गंभीर बारिश देखने को मिल रही है। बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश को लेकर अभी भी रेड अलर्ट जारी है। एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया। और इसी बीच आप खबर ये भी देख सकते हैं कि असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। 23 जिलों के तकरीबन 9.5 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं इससे। ये कुछ तस्वीरों के हाल भी आप देख सकते हैं। असम में अभी ही इसी शुरुआत के मानसून में भी कितनी खतरनाक बारिश देखने को मिल रही है। इसी बीच आज संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना 29 जून की, तो आपको बता दूं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही दोस्तों पूर्वोत्तर भारत, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और
और पश्चिम हिमालय की पहाड़ियों पर भी हल्की बारिश की संभावना। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में मौसम लगभग शुष्क और गर्म रहेगा। तो ये रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अपडेट मौसम समाचार। और आइए अब बात करें दोस्तों चीनी वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पा रहे देश में अब तक 5.5 लाख के समथिंग केस पहुंच चुके हैं। इनमें से 3,21,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,10,000 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में घर घर जाकर सर्वे कराने की सरकार ने प्लानिंग बनाई है। एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो 5,49,000 समथिंग ज्यादा मामले हो चुके हैं। 550 तक भी पहुंच सकते हैं आज दिन तक में ही है। और टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ चुकी है। भारत में 16,500 के लगभग आसपास टोटल भारत में चीनी वायरस से जान जाने वाले लोगों की संख्या हो चुकी है। एक दिन में 19 राज्यों के 383 लोगों ने जान गंवाई। ये ग्राफ और आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। और इसी बीच दोस्तों एक बड़ी खबर है कि मणिपुर में लॉकडाउन को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र में भी 30 जून के बाद भी लॉकडाउन लागू रहेगा, यानी कि प्रतिबंध बैन लागू रहेगा। लेकिन इसी बीच मणिपुर राज्य में लॉकडाउन को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी बोले कि लॉकडाउन पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। देखते हैं आखिर और क्या राज्यों की तरफ से क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर, क्योंकि आपको बताओ हाल ही में कई सारे राज्यों ने 31 जुलाई तक भी लॉकडाउन बढ़ाया। फिर झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो उसके बाद दोस्तों अब मणिपुर में भी लॉकडाउन को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया। ठीक है ना। चलिए अब बात करें अगली खबरों में, जहां देख पा रहे श्रीलंका, थाईलैंड समेत 17 देशों से भारतीयों को लाएगा एयर इंडिया का विमान। दरअसल आपको बताओ सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जो फंसे हुए भारतीय लोग हैं ना, विदेशों में फंसे हुए, उनको वंदे भारत मिशन के तहत भारत ला रही है, राइट। और इसी कड़ी में वंदे भारत मिशन के चौथे चरण के तहत 3 से 15 जुलाई तक 17 देशों से 170 विमानों का परिचालन किया जाएगा और हमारे भारतीय भाइयों बहनों को वापस स्वदेश लाया जाएगा। अच्छी बात है। साथ ही खबर देख पा रहे कि स्वतंत्रता दिवस पर मिलेगा आदिवासी कारीगरों को तोहफा, एक क्लिक पर बेच सकेंगे उत्पाद। जहां द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया या ट्राइफेड जो है ना, उसके प्रबंधक निदेशक प्रवीर कृष्ण ने कहा कि हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ट्राइब्स इंडिया ई-मार्ट वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। ये वैसा ही होगा जैसे कोई व्यक्ति अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद बेचता है। अंतर केवल ये होगा कि ये वेबसाइट केवल आदिवासियों के लिए होगी। तो अच्छी बात है, गरीब तबके के लोगों को फायदा मिलेगा इससे। साथ ही खबर देखिए कि गुड़गांव, फरीदाबाद में 1 जुलाई से फिर से खुलेंगे शॉपिंग मॉल्स, लेकिन कुछ खास बातों को आपको जरूर ध्यान रखना होगा। वही खास बातें जैसे लॉकडाउन के दौरान जो आप पालन कर रहे थे, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें वगैरह वगैरह, कुछ चीजों को छुए नहीं। साथ ही खबर देख सकते हैं दोस्तों की गुरु पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा। भारत में न दिखाई देने से इसका सूतक काल नहीं लगेगा। हालांकि ज्योतिष शास्त्र कुछ बता रहे हैं कि सूतक काल लगेगा, कुछ के अनुसार नहीं लगेगा। चंद्र ग्रहण को लेकर दोस्तों 5 जुलाई को जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा ना, उसको लेकर मैं आज दिन में आपको DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कंप्लीट जानकारी, ताकि अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। साथ ही अगली खबर देख सकते हैं आपकी बीमा कंपनियों को 10 जुलाई तक चीनी वायरस के लिए लॉन्च करनी होगी कुछ भी करके खास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इरडा ने इस तरह के निर्देश जारी कर दिए। जी हाँ, इरडा जो है ना दोस्तों, हमारे देश की जितनी भी इंश्योरेंस करने वाली कंपनीज है ना, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उन सभी के हेड है, एज कंट्रोलर है भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण, यानी कि इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को यह आदेश जारी कर दिया दोस्तों की 10 जुलाई के पहले चीनी वायरस को लेकर कोई न कोई अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया जाए, है ना। तो बहुत जल्द आपको काफी अच्छे चीनी वायरस जैसी बीमारी महामारी के इंश्योरेंस प्लान भी देखने को मिलेंगे। अच्छी बात है। साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि अब एक क्लिक में हो जाएगा रेल कर्मियों का एक खास काम, नहीं लगाना पड़ेगा कार्यालय का चक्कर। जहां रेल कर्मी अब अपनी सर्विस बुक, पदोन्नति या व्यक्तिगत विवरण जैसे अपने मोबाइल नंबर पर ही देख पाएंगे। कर्मचारियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली तैयार कर रहा है और जल्द ये सिस्टम लागू होगा, तो रेलवे कर्मचारियों के लिए अच्छी बात है। साथ ही खबर देखिए आनंदी बेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया, जो कि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है, अब ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी कार्यभार संभालेगी। साथ ही अपडेट है, सोनी कंपनी की तरफ से एक शानदार ऑफर निकाला गया दोस्तों की बग का पता लगाइए, आपको 38 लाख रुपए तक मिलेंगे। जी हाँ, अगर आप दोस्तों थोड़ा बहुत एथिकल प्रोग्रामिंग वगैरह में समझते हैं ना, तो आप भी 38 लाख रुपए का प्राइस जीत सकते हैं। दरअसल सोनी कंपनी के जो प्रोडक्ट आते हैं ना, PS4, PlayStation 4 गेमिंग वगैरह के लिए, तो इन प्रोग्राम्स के लिए और इन उपकरण के लिए सोनी कंपनी ने बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगर आप इन डिवाइसेस में या इन PlayStation नेटवर्क में कोई भी बग खोज लेते हैं ना, तो आपको $50,000 यानी कि तकरीबन 38 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा सोनी कंपनी के बग बाउंटी प्रोग्राम के तहत। तो आप भी चाहे तो इसमें हिस्सा ले सकते हैं और ज्यादा जानकारी आप सोनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। साथ ही अपडेट है, एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की अंतिम तारीख को भी 2 महीने तक सरकार ने बढ़ा दिया। अब जो कोई भी लगाना चाहता है वो 31 अगस्त तक इसकी बोली लगा सकता है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि चीनी वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते जुलाई में अब नहीं होगी विश्वविद्यालयों की कोई भी परीक्षा। ऐसी प्लानिंग बन रही है दोस्तों, देश भर में सभी यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं जुलाई तक टल सकती हैं। हालांकि ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों का कहना है, देखते हैं और क्या अपडेट आता है। साथ ही खबर देख पा रहे कि LOC पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच अब हर हफ्ते बातचीत होगी। जहां पूर्वी लद्दाख में LOC पर तनाव कम करने को लेकर तरीके खोजने के लिए भारत और चीन हर हफ्ते बातचीत करेंगे। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी है। चलिए साथ ही अगली खबर है, नई सुविधा देखिए, राज्य की अदालतों में ऑनलाइन जमा किए जाएंगे कोर्ट फी। जहां राज्य की अदालतों में कोर्ट की फीस भी अब ऑनलाइन जमा की जाएगी। ऑनलाइन जुडिशियल स्टाम्प की सुविधा झारखंड में शुरू हो चुकी है। नॉन जुडिशियल
स्टाम्प भी पहले से ऑनलाइन उपलब्ध था। ये सुविधा शुरू होने से वकीलों और मुवक्किलों को राहत मिलेगी। ये भी एक नया अपडेट है झारखंड राज्य को लेकर। इसके साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स हेडलाइंस न्यूज के वीडियो को अपन यही फिनिश करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना, और साथ ही अगर आप TLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रामझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। पंचांग की जानकारी दे दूं आपको। तारीख 29 जून 2020, दिन सोमवार, माह आषाढ़, पक्ष शुक्ल तिथि नवमी, अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:52 तक, राहु काल 7:10 से 8:55 तक, दिशा शूल पूर्व की तरफ। ये दिशा आपके लिए अच्छी नहीं है आज के लिए, इस दिशा की तरफ आपको यात्रा नहीं करनी है। बिना देरी राशिफल सुन लीजिए। आखिर में बताऊंगी गुरु से जुड़ा कोई टिप आपको। खैर, मेष राशि वाले, आपसे ही शुरुआत हो जाए। शारीरिक बीमारी के सही होने की काफी संभावनाएं हैं और इसकी वजह से आप जल्दी खेलकूद में भी हिस्सा ले पाएंगे। दोस्तों की मदद से वित्तीय कठिनाई भी आपकी हल हो जाएगी। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भाग दौड़ भरे दिन को आराम और सुकून देने वाला बना देगी। आपकी आंखों में चमक आ जाएगी और धड़कनें तेज हो जाएंगी जब आज आप अपने सपनों के राजकुमार या राजकुमारी से मिलेंगे। आपकी सफलता के आड़े कुछ चीजें आ रही थी, वो अब हट जाएंगी। आज के दिन यात्रा, मनोरंजन और लोगों से मिलना जुलना होगा। जीवन साथी के साथ आज कुछ बेहतरीन शामों में से एक आप बिता सकते हैं। लकी नंबर है आपके लिए 2 यानी कि 2। लकी कलर है आपके लिए सिल्वर और व्हाइट। उपाय क्या कीजिएगा, तो नौकरी बिजनेस में जाने से पहले केसर का तिलक मस्तक पे लगाइएगा, काफी शुभ रहेगा ये। वृषभ राशि वाले, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर आप थकान महसूस करेंगे। थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा, पौष्टिक आहार ले लीजिएगा तो आपका ऊर्जा का स्तर बढ़िया हो जाएगा। आज आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। लोगों को दिए पुराने कर्ज आपको आज मिल सकते हैं। किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए आप धन भी अर्जित कर सकते हैं। घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से आज आप परेशान रह सकते हैं। बातें अगर उनसे कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। लव पार्टनर को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो आज उनसे इस बारे में बात कीजिए। हालांकि बात करने के पहले आपको उनके मनोभाव को भी जान लेना जरूरी है। नई साझेदारी आज के दिन फलदायी साबित होगी। कारोबारी, आज कारोबार से ज्यादा अपने परिवार के लोगों के बीच समय बिताना पसंद करेंगे। इससे आपके परिवार में सामंजस्य बनेगा। कोई पुराना दोस्त अपने साथ आपके जीवन साथी के पुराने यादगार किस्से लेकर आज आ सकता है। लकी नंबर है आपके लिए 2 यानी कि 2। लकी कलर है आपके लिए सिल्वर और व्हाइट। उपाय क्या कीजिएगा, तो हनुमान जी पर सिंदूर का चोला चढ़ाइएगा तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। अगली राशि मिथुन। ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जाइए जो रोमांचक हों और आपको सुकून भी दे। अपने गुस्से पर काबू रखिएगा और ऑफिस में सबके साथ ढंग से व्यवहार करिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी जॉब जा सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है।
बच्चों के साथ ज्यादा सख्ती उन्हें नाराज कर सकता है। खुद को नियंत्रित रखने और ये याद करने की जरूरत है कि ऐसा करने से आप अपने और उनके बीच दीवार खड़ी कर लेंगे। आज किसी ऐसे इंसान से मिलने की संभावना है जो आपके दिल को गहराई से छुएगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यवसाय के लिए अचानक की गई कोई यात्रा पॉजिटिव रिजल्ट दे जाएगी आपको। परिवार के साथ आज आप वक्त बिताएंगे। जीवन साथी आपकी तारीफ करेगा और आप पर अपना स्नेह उड़ेलेगा। लकी नंबर आपके लिए 9 यानी कि 9। लकी कलर है रेड और मैरून। उपाय क्या करना है, तो अस्पताल में रोगियों की सहायता कीजिएगा, तो इससे आपका पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा। अब अस्पताल जाकर रोगियों की सहायता करने की स्थिति तो नहीं होगी, आप उनके लिए ग्लूकोज वगैरह या फिर जो ज़रूरत की चीज़ें उनके लिए है, जैसे कि अभी कोरोना है तो आप मास्क वगैरह भी दान कर सकते हैं, ग्लव्स, मास्क वगैरह ऐसे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। अगली राशि है कर्क। आपकी ऊर्जा का स्तर आज ऊपर रहेगा। आज आप अपने अटके हुए काम को पूरा करने में अपना वक्त देंगे। नया आर्थिक करार कोई ऐसा हो जो अंतिम रूप ले सकता है, जिसकी वजह से धन आपकी तरफ आएगा। ज्यादातर समय दोस्तों और परिवार के साथ बीतेगा। आपके प्रिय के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं, साथ ही अपने साथी को अपना नजरिया समझाने में भी आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। रचनात्मक कार्य में लगे लोगों के लिए सफलता से भरा दिन है। उन्हें ये शोहरत और पहचान मिलेगी जिनकी लंबे अरसे से आपको तलाश थी। ग्रहों की पोजीशनिंग ऐसी है जिससे कि आप खुश हो जाएंगे। शादी आपके लिए क्या चीज़ है, कितना बड़ा वरदान है, ये आज आपको समझ आ जाएगा। लकी नंबर है आपके लिए 3 यानी कि 3। लकी कलर है केसरी और पीला। उपाय क्या करना है आपको, तो मंगल श्रोत का पाठ करना है, और ये मंगल श्रोत अगर पार्वती मंगल श्रोत हो तो बहुत बढ़िया है, इससे आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी। अगली राशि सिंह राशि। आपको तेज काम आपको प्रेरित करेगा। सफलता हासिल करने के लिए समय के साथ अपने विचारों में जरा बदलाव लाइएगा। आपका दृष्टिकोण व्यापक होगा, समझ का दायरा भी बढ़ेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगी और दिमाग विकसित होगा। अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लीजिएगा। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान लगाने और भविष्य के लिए योजना बनाने की जरूरत है। आज आप कोई दिल टूटने से बचा सकते हैं। प्रभावशाली लोगों से संपर्क कर सकते हैं आज, और ये संपर्क परिणाम लाएगा पॉजिटिव। जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आपके पास पर्याप्त वक्त होगा। आपका प्रेम देखकर आपका प्रेमी गदगद हो जाएगा। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ी सी चिंता रह सकती है। लकी नंबर आपके लिए 2 यानी कि 2। लकी कलर आपके लिए सिल्वर और व्हाइट। उपाय क्या कीजिएगा, तो केसर की पुड़िया पीले रंग के कपड़े में बांधिए और अपने पास रखिए। पारिवारिक जीवन बहुत स्मूथ हो जाएगा आपका। अगली राशि कन्या। आपका विनम्र स्वभाव सराहना पाएगा। आपकी अच्छी खासी तारीफ होगी आज। आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका था तो इसमें आज आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। धन लाभ भी हो सकता है। तनाव का दौर लेकिन कायम रहेगा। पारिवारिक सहयोग आपको मिलेगा। प्यार का जवाब आज आप प्यार और रोमांस से देंगे। कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की सराहना होगी। यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम में आपको जागरूकता मिलने वाली है, और इस दिन आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से हटकर कुछ होने वाला है। आपको अपने जीवन साथी की ओर से कुछ खास देखने को आज मिल सकता है, जिससे आप सरप्राइज हो जाए। लकी नंबर है आपके लिए 9 यानी कि 9। लकी कलर है आपके लिए रेड और मैरून। उपाय क्या करना है, तो आपको चांदी की अंगूठी धारण करनी है। अगर सांप के आकार वाली अंगूठियां जो आती है वो पहनते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगली राशि है तुला। आपके हंसी मजाक का लहजा दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। आपको एक सबक भी मिलेगी जिंदगी से कि जो खुशी आप बाहरी चीज़ों में ढूंढते हैं वो वहाँ नहीं है, वो खुद के भीतर है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हैप्पी मत रहिए, आप हैप्पीनेस बनिए। तो इससे फिर देखिए लोग आपको ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। आप खुशी का स्रोत किसी और चीज़ को बना देते हैं, फिर ताउम्र दुखी रहते हैं। खुशी का स्रोत खुद को बनाइए, खुद से खुशियाँ बाहर आने दीजिए। इसके बाद देखिए आप तो खुश रहेंगे ही, आपके अगल बगल के लोग भी आपसे जुड़ेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर, हमेशा आपके साथ रहने, उनको लत लग जाएगी आपके साथ की। अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई तनाव है तो नज़दीकी रिश्तेदार या दोस्त से बात कर लीजिए, आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। कोई अच्छी खबर मिल सकती है आज आपको, इससे आपका उत्साह दुगुना हो जाएगा। पेशेवर तौर पर आज का दिन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। खाली वक्त का आज आप सदुपयोग करेंगे और उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो बीते दिनों पूरे नहीं हो पाए थे। मैरिड लाइफ आज आपको बहुत अच्छी लगेगी। लकी नंबर आपके लिए 2 यानी कि 2। लकी कलर है सिल्वर और व्हाइट। उपाय क्या कीजिए, तो आपको दिव्यांगों की सहायता और सेवा करनी चाहिए, इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अगली राशि वृश्चिक। लंबे समय से आपको महसूस हो रहा है थकान और तनाव, इसमें अब आपको राहत मिल जानी है। परेशानियों से स्थायी निजात पाने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज लाना होगा। किसी करीबी रिश्तेदार की मदद से आज आप अपने कारोबार में कुछ अच्छा कर पाएंगे, इससे आपको आर्थिक लाभ होगा।
परिवार में नए सदस्य के आने की खबर आपको रोमांचित कर देगी। समारोह आयोजित करेंगे तो इसकी खुशी आपको मिलेगी। परिवार का प्यार आपको मिल सकता है। आपकी दृढ़ता और लगन सफलता हासिल करवाएगी आपको और आप लक्ष्य भेदने में कामयाब रहेंगे। हालांकि सफलता के नशे को सिर पर चढ़ने मत दीजिएगा। ईमानदारी से कड़ी मेहनत कीजिएगा। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते वक्त आप कई बार खुद को वक्त देना भूल जाते हैं, तो अपने लिए वक्त निकालिए। आप अपने लिए वक्त निकालेंगे और आपका जीवन साथी आपके लिए वक्त निकालेगा। लकी नंबर है आपके लिए 4 यानी कि 4। लकी कलर है भूरा और स्लेटी। उपाय क्या करना है, तो चांदी का कड़ा धारण करना है आपको, इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। अगली राशि धनु। प्यार, उम्मीद, सहानुभूति, आशावादिता और निष्ठा, ये जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, इसको अगर आप अपनाते हैं तो आप खुद को बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे और एक बार ये गुण आपके अंदर रच बस जाए तो आप हर हालात में खुद को सकारात्मक तरीके से उभार लेंगे। आप ज्वेलरी या एंटीक में कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपको फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों के साथ घूमना फिरना मजेदार रहेगा, लेकिन ज्यादा पैसे खर्च मत करिएगा, नहीं तो आप खाली जेब लेकर घर पहुंचेंगे। प्यार के सकारात्मक संकेत आपको मिलेंगे। आज आपके पास अपनी धनार्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होगी। बेवजह की उलझनों से दूर होकर आज आप अपने किसी मंदिर वगैरह में, धार्मिक स्थल वगैरह में अपना वक्त बिता सकते हैं। आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी इससे बेहतर पहले कभी नहीं था। लकी नंबर है आपके लिए 1। लकी कलर है आपके लिए ऑरेंज और गोल्डन। उपाय क्या कीजिएगा, तो मीठी रोटी कुत्तों को खिलाइए, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले, आपकी शाम कई जज्बातों से घिरी रहेगी आज और इसीलिए आपको स्ट्रेस हो सकता है। ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा। आपकी खुशी आपकी निराशाओं के मुकाबले आपको ज़्यादा आनंद देगी। धन आपके काम तभी आता है जब आप फिजूल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं और आज ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ सकती है। गैर ज़रूरी चीज़ों पर रुपए खर्च कर अपने जीवन साथी को आप नाराज़ कर सकते हैं। आज के दिन अपने प्रिय से कोई तल्ख बात मत कीजिएगा। आज के दिन वर्क प्लेस में चीज़ें वाकई बेहतरी की ओर बढ़ सकेंगी अगर आप आगे बढ़कर उन लोगों से दुआ सलाम करें जो आपको ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो बढ़िया रहेगा। इस राशि के बच्चे आज खेलकूद में दिन बिता सकते हैं। माता पिता को उन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि चोट लगने की संभावना है। किसी के प्रभाव में आकर आपका जीवन साथी आपसे झगड़ सकता है, लेकिन प्यार और सद्भाव से मामला सुलझ जाएगा। लकी नंबर है आपके लिए 1। लकी कलर है आपके लिए ऑरेंज और गोल्डन। उपाय क्या करना है, तो चांदी के आभूषण का अधिक से अधिक प्रयोग करिए, इससे आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। कुंभ राशि, आपका प्रबल आत्मविश्वास और आज के दिन का आसान कामकाज मिलकर आपको आराम के लिए काफी वक्त देगा। हालांकि धन आपकी मुट्ठियों से आज सरक सकता है, लेकिन आपके अच्छे सितारे तंगी नहीं आने देंगे। पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। मुमकिन है कि आपके आंसुओं को पोंछने के लिए कोई खास दोस्त आपके आगे आए। आपके लिए आज बहुत सक्रिय भी हो सकता है ये दिन और आपसे कई लोग राय मांगेंगे आपकी। बिना सोचे समझे राय मत दीजिएगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आपके पास आज वक्त रहेगा। आपके प्रेम को देखकर आपका प्रेमी आज बहुत खुश रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए विशेष दिन है। इसके अलावा आपको बता दूं लकी नंबर आपके लिए है 8 यानी कि 8। लकी कलर है ब्लैक और ब्लू। उपाय क्या कीजिएगा, तो सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता चांदी के जार में घर में रखिए, पारिवारिक खुशियां बढ़ेंगी। अगली राशि मीन, आपकी दानशीलता वाला व्यवहार आपके लिए आशीर्वाद है और इस वजह से आपको कई ऐसे नुकसान जो नहीं होंगे उसके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। फिर भी आर्थिक मामलों में थोड़ा संभल कर रहिएगा क्योंकि पुराने निवेश से फायदा तो आपको ज़रूर होगा, लेकिन नए निवेश से आपको बचना है। आज स्वभाव के अस्थिर ना होने की वजह आप खुद होंगे। आज अचानक कोई रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। करियर के नज़रिए से आज का दिन कारगर रहेगा। माता पिता की इजाज़त ज़रूर लीजिएगा अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो। अगर उनकी आपत्ति है तो टाल दीजिएगा। आपके पास लोगों से मिलने जुलने और अपने शौक पूरे करने का खाली वक्त आज मिलेगा। साथी पर अगर शक करते हैं तो ये बड़ी लड़ाई का रूप ले सकती है। लड़ाई के लिए तैयार रहिएगा। लकी नंबर है आपके लिए 6 यानी कि 6। लकी कलर है आपके लिए पारदर्शी और गुलाबी। उपाय क्या करना है, दाम्पत्य सुख प्राप्ति के लिए केसर का प्रयोग कीजिए, खाने में बढ़िया रहेगा। तो ये आपने जाना राशिफल। अब मैं बताती हूँ, अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव में गुरु बैठे हैं और वो कमजोर स्थिति में हैं तो क्या करना चाहिए आपको, इसके उपाय सुन लीजिए। घर के भीतर मंदिर मत बनवाइएगा। अगर घर के अंदर देवी देवताओं की प्रतिमा रखते हैं तो भी वो ऐसी जो पिरामिड बनती है वो पिरामिड ना बनवाइएगा। और लकड़ियों की जो मंदिरें बनी हुई होती है उस मंदिर की भी स्थापना घर के भीतर मत कीजिएगा। इससे गरीबी और परेशानी बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन भी
आपका डिस्टर्ब रहेगा। बड़ों की सेवा कीजिएगा, इससे सुख समृद्धि आएगी। गुरु के विपरीत प्रभाव से आप बच पाएंगे। सर्प को दुग्ध दें आप, अगर शिवलिंग के आसपास सांप अगर दिख जाए तो बहुत अच्छा है। और आपके लिए एक सलाह है कि खुले बदन कभी मत रहिएगा, आपके लिए ये नहीं है। कितनी भी गर्मी हो, शरीर पर कम से कम 2-3 वस्त्र होने ही चाहिए, खुले बदन आपको नहीं रहना है। तो आपने जाना कि गुरु अगर आपके अनुकूल नहीं है तो उनसे अनुकूल फल आप कैसे ले सकते हैं। साथ ही आपने जाना आज का दिन कैसा आपके बीतने वाला है, इसे बेहतर बनाने के उपाय भी जाने। मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली नोटिफिकेशन पर लौटने की आदत डालिए, क्योंकि आपको आपके भविष्य की जानकारी बताती है नोटिफिकेशन की बेल। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। लॉकडाउन के दौरान भीड़ लगाकर जुआ खेलने वाले 8 जुआरियों को तारबहार पुलिस ने मोटी रकम के साथ रंगे हाथ धर दबोचा। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा पहले से सभी थाना प्रभारियों को सूचित कर दिया गया है कि शहरों में जुआ सट्टा जैसे कार्यों को रोका जाए। इसी क्रम में थाना तारबहार के थाना प्रभारी प्रदीप आर्य द्वारा टीम बनाकर हंसा विहार कॉलोनी में BN शर्मा के घर के सामने 8 लोगों को एक साथ मोटी रकम लेकर जुआ खेलते पकड़ लिया गया, जिसमें जुआरियों का नाम अश्वनी पांडे, अरविंद यादव, अभिषेक पटेल, राजेश रजक, अजय मनहर, विष्णु गुप्ता, रोहित दुबे, संतोष सोनकर को मोटी रकम के साथ जुआ खेल रहे थे। मोटी रकम की हार जीत खेलने के दौरान 78,180 रुपए नगद बरामद किया गया है। साथ में 52 पत्ती को भी जब्त किया गया है, जिनके खिलाफ धारा 188 लगाकर माननीय न्यायालय पेश कर दिया गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रदीप आर्य एवं निरीक्षक प्रकाश कांत के साथ टीम की सराहनीय भूमिका रही। बिलासपुर से मुकेश कौशिक के साथ मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के खबर का हुआ असर, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के अंतर्गत झलरी के शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक के चावल, मिट्टी तेल बंदरवाट किया गया था।
जिसको आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के द्वारा विस्तार से कुछ दिन पहले दिखाया गया था, जिसको लेकर लोरमी एसडीएम नवीन भगत के द्वारा जांच करवाया गया था। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर 1 ग्राम सीमित चचेड़ी को तत्काल निलंबित कर पथरी जीवन दिव्य महिला स्व सहायता समूह को दिया गया। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। सरकारी स्कूल में लगे एलईडी टीवी, साउंड सिस्टम एवं पंखे को चोरी करने वाले गांव के ही सभी चोर को पथरिया पुलिस ने धर दबोचा। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुंगेली जिले के पथरिया थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कपुआ के सफाई कर्मचारी गोविंद प्रसाद आटिल द्वारा 25 जून 2020 को फोन कर शासकीय स्कूल कपुआ में अज्ञात चोरों के द्वारा स्कूल में रखे सामान को चोरी कर ले जाना बताया गया, जिसकी सूचना पर थाना पथरिया में तुरंत अपराध कायम कर चोर को पकड़ने के लिए मुंगेली पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी पथरिया के एस.के. मिश्रा द्वारा मुखबिर की सूचना पर 27 जून 2020 को कपुआ जाकर पूछताछ करने पर आरोपियों एवं बाल औपचारिक के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए चोरी करना एवं चोरी किए गए सामान टीवी, एलईडी, साउंड सिस्टम, पंखा, सब्बर जैसे सभी सामान को जब्त किया गया, जिसमें गाँव के आरोपी भी शामिल थे, जिसमें चोरी किए गए सामान को बेच भी दिया गया था तथा चोरी करने वालों में 5 बाल औपचारिक द्वारा चोरी करना एवं बेचना स्वीकार किया गया। सभी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अपराध कायम कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी एस.के. मिश्रा एवं थाना स्टाफ का सराहनीय भूमिका रही। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। जंगल के भीतर नरवा संवर्धन के निरीक्षण में पहुंचे कलेक्टर भीम सिंह संवर्धन के अंतर्गत बनाए जा रहे संरचनाओं का बारीकी से किया अवलोकन। देखिए यह रिपोर्ट। कलेक्टर भीम सिंह रायगढ़ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत बंगुरसिया में वन विभाग द्वारा नरवा संरक्षण के अंतर्गत किए जा रहे हैं कार्यों के निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ जिला पंचायत सीईओ ऋषा प्रकाश चौधरी एवं वन मंडलाधिकारी मनोज पांडे भी थे। जिला के मुखिया भीम सिंह द्वारा जिले के दुर्गम स्थलों का निरीक्षण किया गया और कामकाज में कसावट लाने के लिए उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इससे यह संदेश जाता है कि उनके द्वारा लगातार मैदानी अमला में कसावट लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और बिहार अंचल जो कि दुर्गम 5 किलोमीटर अंदर जाकर के कामों का निरीक्षण करना उनकी सजगता और कसावट लाने के लिए एक अच्छा बेहतरीन प्रयोग के रूप में माना जा रहा है। जैसा कि कलेक्टर भीम सिंह ठीक 1 महीने पहले रायगढ़ जिला का कमान संभाले थे, तब से लेके अब तक लगातार क्षेत्र में दौरा करके एक नया संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि बंगुरसिया वन क्षेत्र के अंतर्गत चक्रधर नाला में वन विभाग द्वारा नरवा संवर्धन व विकास के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग कर जल के बहाव को नियंत्रित व दिशा देने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह रही कि कलेक्टर भीम सिंह ने वन क्षेत्र में 5 किलोमीटर तक अभी तक जाकर निर्मित सभी संरचनाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और टीएफओ को नरवा संवर्धन के अंतर्गत एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
जिसके लिए वन भूमि के समीप राजस्व भूमि में मनरेगा के तहत संवर्धन का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक साथ तैयार कर वन और पंचायत विभाग समन्वय कर कार्य का निर्देश दिया है। इस दौरान कलेक्टर भीम सिंह ने नरवा संवर्धन कार्यक्रम को भूजल रिसर्च सिंचाई के साथ वन संरक्षण की दिशा में कारगर कदम उठाया। उन्होंने कहा कि नरवा बनाने से वनों में प्राकृतिक संरक्षण को बल मिलेगा, वनोपज के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सभी कार्यों को पूर्णतापूर्वक तरीके से करने के निर्देश भी दिए। अब देखना यह है कि कलेक्टर का लगातार दौरा का काम काज में कितना असर दिखता है। इस तरह से नवपदस्थ कलेक्टर भीम सिंह जिले के दुर्गम इलाका तक पहुंचकर रायगढ़ जिले की जमीनी हकीकत को बारीकी से अवलोकन कर समझने और कामकाज में कसावट लाने का प्रयास कर रहे हैं। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। सोशल मीडिया में वायरल हुए पोल्ट्री फार्म में कोई कोरोना वायरस की पुष्टि संबंधी खबर फेक निकली है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा यह आधारहीन, भ्रामक और झूठी खबर है। विभाग ने किसी भी पोल्ट्री फार्म में नहीं कराई है जांच। सोशल मीडिया में इसे पोस्ट करने वाले पर महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई। जांजगीर चांपा में 24 जून 2020 को स्वास्थ्य विभाग ने छत्तीसगढ़ के जिलों में पोल्ट्री फार्म में हुई कोरोना वायरस की पुष्टि, बॉयलर मुर्गी व मुर्गियां पाई गई कोरोना संक्रमित शीर्षक से सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी यह खबर, जो अब फेक निकली है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे भ्रामक और झूठी खबर बताते हुए कहा है कि विभाग द्वारा किसी भी पोल्ट्री फार्म में मुर्गे मुर्गियों में कोरोना वायरस की मौजूदगी की जांच नहीं कराई है। उक्त खबर पूरी तरह आधारहीन और लोगों को गुमराह करने वाली खबर है। विभाग द्वारा सोशल मीडिया में इसे पोस्ट करने वाले पर महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो
तो आज ही संपर्क करें RJ रमझाजर में। परदेशी कापा उपार्जन केंद्र में चबूतरा निर्माण का किया गया भूमि पूजन। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत परदेशी कापा के उपार्जन केंद्र में चबूतरा निर्माण का मुंगेली जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर, उपाध्यक्ष संजीत बनर्जी एवं समस्त उनके साथीगण के द्वारा उपस्थित होकर भूमि पूजन किया गया। उपाध्यक्ष के द्वारा यह बताया गया कि पिछले वर्ष अधिक बारिश होने के कारण किसानों के धान का नुकसान हो गया था और धान के रखरखाव में बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था, जिसको लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उनके साथी के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के उपार्जन केंद्र में चबूतरा निर्माण की मांग किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मुंगेली जिला के लिए 665 लाख रुपए स्वीकृत किया गया, जिसमें अभी तक मुंगेली जिला में 206 उपार्जन केंद्रों में चबूतरा निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम के विषय में यही बोलना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो साकार सपना है हमारे किसान भाइयों के लिए, वो हर स्तर पे साकार होते हुए आज मुझे यह दिख रहा है। तो मैं सौभाग्य अपने आप को मानता हूँ कि मैंने उस पार्टी में अपना छोटा सा सहयोग या उस पार्टी में रहने का अवसर मुझे मिला, जिस पार्टी में किसानों के लिए हर वक्त नई योजना, आप देखेंगे कि कुछ ही दिन हुआ रहता है कि किसानों के लिए एक नई योजना आती है और वो योजना हर प्रकार से किसान से प्रेरित रहता है। नरवा घुरवा गरवा बारी, चाहे ये किसान के लिए अपने चबूतरा निर्माण हो। हमारे बहुत सारे ऐसे धान हैं वो सड़ जाते थे, तो इसी को देखते हुए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने चबूतरा निर्माण करवाने का निर्णय लिया और आज मुझे अवसर मिला कि मैं कम से कम इस योजना में शामिल होने का और उद्घाटन में आज मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूं। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इसी तरीके से निरंतर किसान भाइयों के कितने पंचायत में चबूतरा निर्माण हुआ है? 206 पंचायत में चबूतरा का निर्माण 665 लाख रुपये का राशि किया गया है, स्वीकृत किया गया है और संभवतः मुझे लगता है अगर कहीं छूटा होगा तो उसके बाद भी हम लोग नए प्रस्ताव भेजेंगे, वो भी काम पूर्ण कर लिया जाएगा। अपना नाम बता दें। मेरा नाम संजीत बनर्जी है, मैं जिला पंचायत मुंगेली का उपाध्यक्ष हूँ। जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि अगर कहीं इसके अलावा भी कमी पड़ता है तो फिर प्रस्ताव करके छत्तीसगढ़ शासन से मांग किया जाएगा। लेकिन अब आगामी दिनों में यहाँ देखने वाली बात होगी कि धान उपार्जन केंद्रों में चबूतरा निर्माण को लेकर ठेकेदार किस प्रकार से नव निर्माण करते जनहितैषी कार्यों को चरमोत्कर्ष तक लेके जाते हैं। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, RJ रमझाजर। और अब एक खास बात, RJ रमझाजर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मुंगेली में दिनांक 26/6/2020 को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित हाई स्कूल परीक्षा, जिसमें 10वीं कक्षा में पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कुमारी प्रज्ञा कश्यप एवं हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 12वीं में वर्ष 2020 में पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले टिकेश वैष्णव को पुलिस अधीक्षक मुंगेली डी श्रवण द्वारा बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही इन विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए और उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भी प्रदान कर पुलिस परिवार मुंगेली द्वारा शुभकामनाएं दी गई। साथ ही उनका कैरियर मार्गदर्शन भी किया। इस अवसर पर डी श्रवण पुलिस अधीक्षक मुंगेली, दिव्यांग पटेल पुलिस अधीक्षक बेमितरा, KP चंदेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली, नवनीत कौर छाबड़ा मुंगेली, तेजराम पटेल अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुंगेली, छात्रों तथा उनके परिवारों को जिले का नाम रोशन करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमझाजर।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। मुंगेली कलेक्टर श्री पी.एस. अलमा ने अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान आज विकासखंड लोरमी के ग्राम बंधवा पहुंचे और वहां लोक निर्माण विभाग द्वारा 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन एकलव्य आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान निर्माणाधीन एकलव्य आवासीय विद्यालय के संबंध में एक बिंदुओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जिले में लोगों की विकास और समृद्धि के लिए निर्माण एजेंसियों द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की समझौता नहीं की जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने सख्त लहजे में निर्माण एजेंसी को निर्धारित गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। तत्पश्चात कलेक्टर श्री अलमा ने ग्राम बंधवा में ही संचालित मल्टी यूटिलिटी सेंटर का अवलोकन किया और मल्टी यूटिलिटी सेंटर में कार्यरत स्व सहायता समूहों की महिलाओं से उनके लाभ सहित उनके अन्य कामकाजों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और मल्टी यूटिलिटी सेंटर को और अधिक लाभदायक बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर लोरमी अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नवीन भगत सहित निर्माण एजेंसी के अधिकारी और स्व सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज है रमझाझर में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद जनपद पंचायत बनमकेला के सामान्य सभा की बैठक आयोजित किया गया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता के पात्र आवेदनों को स्वीकृत कर प्रस्ताव के अलावा गौण खनिज राशि 1.68 करोड़ की 45 कार्यों का आपसी सहमति नहीं बनने पर बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन किया गया। जनपद पंचायत सामान्य सभा की बैठक में भाजपा समर्थित सदस्यों द्वारा आरोप लगाया गया है कि राशि में कांग्रेस समर्थित सदस्यों द्वारा बर्बादी करने और राशि दी गई है, विकास कार्य का विरोध किया गया है, जबकि कांग्रेस समर्थित सदस्यों का कहना है कि जनता की मांग पर बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित करके किया गया है। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आने वाले समय में यह मामला क्या पकड़ता है, क्या स्थिति निर्मित होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि जनपद पंचायत बनमकेला में कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधियों का कब्जा है। ऐसे में भाजपा समर्थित सदस्यों का आरोप है कि गौण खनिज की राशि से विकास कार्यों के लिए उनकी सहमति नहीं लिया गया, जबकि कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि दलीय आधार पर न करके जरूरत के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर किया, जिसमें उन सदस्यों के क्षेत्र के पंचायतों के काम भी शामिल है। मुख्य रूप से पेंशन और राष्ट्रीय परिवार सहायता का अनुमोदन किया गया और कांग्रेस सदस्यों द्वारा गौण खनिज में अपने मनमानी रूप से गलत तरीके से वो किया गया, जिसमें हमारे लोगों के द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया है। हम अपने बात को ऊपर सीओ मैडम और कलेक्टर महोदय से जाके मिलेंगे और सभी जगह सभी जो क्षेत्र में मिलना चाहिए उसके लिए मांग रखेंगे। हमारे क्षेत्र में गौण खनिज है, फिर भी हमको दिया नहीं गया है और मतलब मनमानी रूप से किया गया है, क्योंकि हम विरोधी पार्टी हैं, तो मतलब सत्ता से उन लोग ने सदुपयोग किए हैं और मनमानी किए। हम DCO साहब के पास जाएंगे रायगढ़ और आवाज़ उठाएंगे। पेंशन योजना और परिवार सहायता के बारे में और विभिन्न कार्यों का कई मुद्दों पर चर्चा हुई। फिर भी सबका आपसी सामंजस्य नहीं बनने से पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित किया गया है। यह सब अपने अपने दावे हैं, पर सच तो यह है कि वर्तमान स्थिति में कृषि बीज खाद के अलावा शिक्षा व्यवस्था, रोका छेका, मनरेगा के अलावा लचर विद्युत व्यवस्था सहित कई जरूरी मुद्दे अछूते रहे हैं। प्रथम बैठक में ही कई विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति और उदासीनता भी देखी गई, जिसे आने वाले समय में दुरुस्त करने की जरूरत समझी जा रही है। इसमें प्रमुख रूप से पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गौण खनिज का प्रस्तावित होना था, जिसमें अध्यक्ष महोदय और मेरे भ्रमण के दौरान ग्रामीणों द्वारा जो निर्माण कार्य की मांग की गई थी, उन निर्माण कार्यों का प्रस्ताव वहां लाया गया और वो प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पास भी हुआ।
परंतु बीजेपी समर्थित सदस्यों का कहना है कि उन कार्य जो है उनको पूछ कर किया जाए। ग्रामीणों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनसे उनको मतलब नहीं है। जनपद सदस्य अपने मन से दें वो उनका चाहत है। तो हम लोगों को ये ठीक नहीं लगा। जो ग्रामीणों की मांग है उनके अनुसार हमने प्रस्ताव दिया है और बहुमत के आधार पर उनको पास किया है। जनपद पंचायत बरन क्षेत्र अंतर्गत आज प्रथम सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें समस्त जनपद सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। आज की सामान्य सभा बैठक में माननीय सारंगढ़ विधायक महोदया उपस्थित हुई थी। 7 विधायक प्रतिनिधि रायगढ़ उपस्थित थे। सब सदस्यों के बीच आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से 3 एजेंडा को शामिल किया गया था। पहला एजेंडा था परिवार सहायता के संबंध में, जिसमें 4 आवेदन प्राप्त हुए थे, चारों का अनुमोदन किया गया, सभी पात्र आवेदन थे। इसके पश्चात सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना के आवेदन थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 112 आवेदन थे, सभी पात्र थे, उनका अनुमोदन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री पेंशन में 35 आवेदन थे, उनका अनुमोदन किया गया है। तीसरा एजेंडा था गौड़ खनिज वित्तीय वर्ष 2017 के अनुमोदन के संबंध में। तो माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत किया गया, जिसमें सदस्यों द्वारा चर्चा किया गया। पूरे सदस्यों सहमति न बन पाने की स्थिति में सभी का अभिमत लिया गया, जिसमें से बहुमत कार्ययोजना के पक्ष में गया, जिसे प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसे जिला पंचायत रायगढ़ भेजा जाएगा कार्य में। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में प्रस्तावित मुद्दों को शासकीय अमला कितना मुस्तैदी से अमल में लाता है। इस बैठक में जनपद सदस्यों के अलावा विधायक उत्तरी जनपद जांगड़े भी शामिल रहे। नए गठन, नई उम्मीदें, नए विकास के सपने को सच करने, विकास की धीमी गति को रफ्तार देने की और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की बारी है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर।
चकरभाठा बिलासपुर जनसंपर्क कार्यालय में 11 सूत्रीय स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट के आधार पर घोषणा किया गया, जिसमें पदोन्नत नवनिर्वाचित सदस्य पदाधिकारी के साथ वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए 11 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा हुई। देखिए यह रिपोर्ट। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बनाए गए नए पदाधिकारियों की घोषणा बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रभारी मनीष डायरे, सविता दुबे संगठन प्रभारी, नवनिर्वाचित संगठन प्रभारी नीलम सिंह के द्वारा व पंडित श्रवण कुमार दुबे समुद्र शास्त्री वेद विश्व मानव परमार्थ, पंडित श्रवण कुमार दुबे समुद्र शास्त्री वेद विश्व मानव परमार्थ लीगल एंड सोशल ग्रुप संपूर्ण भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट रामराज जन न्याय मंच व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव विश्व हिंदू महासभा की अध्यक्षता में बौद्धिक चर्चा के साथ कोविड-19 से बचने हेतु परिचर्चा किया गया। जी नमस्कार, पंडित श्रवण कुमार दुबे और मैं पूरे विश्व हिंदू महासभा लीगल एंड सोशल ग्रुप विश्व मानव परमार्थ ट्रस्ट जन न्याय मंच संपूर्ण भारतीय चैरिटेबल की आज साझा संयुक्त मीटिंग हुई और बिलासपुर में ऑनलाइन और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7 राज्यों में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रोग्राम रखा गया है, जिससे हम स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत युवा और रोजगार को प्रशिक्षण देते हुए उनकी योग्यता के अनुसार उनकी रोजगार की भर्ती करेंगे। और इसी में टीम की और इसी क्रम के उससे मैं पत्रकार बंधुओं को भी इस बात की विशेष बधाई देता हूँ कि आप कर्मयोद्धा बन के हर चीज को उजागर कर रहे हैं जो आज पर्दे के पीछे है। और एक बार फिर से मैं विश्व हिंदू महासभा पूरे सहयोगी संस्थाओं की तरफ से सभी नवनिर्वाचित और पदोन्नत पदाधिकारियों और सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन और उनको शुभकामनाएं देता हूं। खासतौर से नीलम जी और हमारे क्या नाम है सुनीता दुबे जी जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, उनको मैं बधाई देता हूं और मैं ये शुभकामनाएं देता हूं कि ये लोग अपना जल्द से जल्द संगठन तैयार करें। उनके निदान हेतु 11 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा सर्टिफिकेट प्रशिक्षण, नौकरी, व्यवसाय, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा व योग्यता अनुसार प्रशिक्षण करने की घोषणा हुई, जिसमें एनरोलमेंट के द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार दिया जाएगा, जिससे वह अपने घर परिवार को मजबूत कर सकेंगे। मैं विश्वनाथ दुबे बिलासपुर से बोल रहा हूँ। मैं लीगल सोशल ग्रुप से संस्था से दुबे जी के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ और मेरा आशीर्वाद रहेगा कि सब संस्था साथ में चले और गरीब बच्चों को गरीब रोजी रोजगार मिले। मेरा नाम सुनीता दुबे है। मैं माननीय श्री पंडित श्री श्रवण दुबे जी के समुद्र शास्त्री के अंतर्गत उनकी संस्था से जुड़ी हूँ, जिसमें मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रभारी नियुक्त की गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए कुछ आगे बढ़ने का कुछ कार्य किया जाए, जिससे वो अपने आप में उनका मनोबल बना रहे और वह आत्मनिर्भर हो सके। इसके लिए हम लोग हमारी संस्था पूरी कोशिश करेगी। आज लड़कियां कहीं भी जाती हैं तो सुरक्षित नहीं रहती हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और वो हमेशा इसको आगे करे। इसलिए हम अपने ग्रुप से आप इसमें पूरा सहयोग करने की आशा करती हूँ और साथ में मिलकर काम करने के लिए आगे बढ़। मैं विश्व हिंदू महासभा लीगल एंड सोशल ग्रुप से के सदस्य हूँ और इसमें जुड़ी हुई हूँ और इसमें जितने भी गरीब बेसहारा और सताई हुई औरतें हैं उनके लिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको आगे मार्गदर्शन करें और स्कूल वगैरह आदि की व्यवस्था करें। जब वो लोग पढ़ी लिखी नहीं रहेंगी तो आगे बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगी और उन लोगों को समझदारी अंदर से नहीं होगी, तब तक वो लोग आगे नहीं बढ़ सकती हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि कोविड-19 को देखते हुए उनको उसकी भी शिक्षा देते हुए कि हाँ कैसे उसमें आगे इससे निपटना है, इसको समझाते हुए उनको आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयुक्त सचिव विश्व हिंदू महासभा पंडित श्रवण कुमार दुबे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू महासभा पंडित विकास दुबे एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यास जी मुरलीधर विश्व मानव प्रमाण ट्रस्ट के आशीर्वाद से नवनिर्वाचित सदस्य पदोन्नति की घोषणा की, जिसमें दिल्ली प्रदेश प्रभारी व्यास मुरलीधर विश्व हिंदू महासभा घोषित किए, वाइस मेजर राजपाल चौधरी हरियाणा के प्रभारी घोषित किए गए, मनीष डायरे छत्तीसगढ़ बिलासपुर के प्रभारी घोषित किए गए, रितेश दुबे बिहार के प्रभारी घोषित किए गए, मनोज सिंह प्रभारी झारखंड घोषित किए गए, वहीं प्रियंका मिश्रा बिहार महिला मोर्चा, रितेश सिंह बिहार प्रभारी युवा मोर्चा, सविता तिवारी महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश, उमा भार्गव न्याय मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष या मध्य प्रदेश के प्रभारी, रईस यूपी के संयोजक BN दुबे, छत्तीसगढ़ के संयोजक सविता दुबे, छत्तीसगढ़ बिलासपुर महिला मोर्चा मनोनीत की घोषणा की गई। नमस्कार, मेरा नाम मनीष डाहिरे है। मैं विश्व हिंदू महासभा लीगल एंड सोशल ग्रुप से
से छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी हूं। हमारे कोविड-19 के महामारी के देखते हुए साझा एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसके अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में लीगल एंड सोशल ग्रुप एवं विश्व हिंदू महासभा की कार्यकारिणी सदस्य टीम की आज गठन हुआ है और हमारे सभी सदस्य टीम का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं और उनको बधाइयाँ देता हूं। और हमारे इस लीगल एंड सोशल ग्रुप का एक लक्ष्य है, मोटिव है कि शोषित वर्ग, गरीब वर्ग और जो पीड़ित वर्ग हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता, जिन्हें कुछ किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता, उन्हें न्याय दिलाएंगे, उन्हें हमेशा तत्पर रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे और उन्हें काम और रोजगार दिलाएंगे। बिलासपुर से मुकेश कौशिक के साथ मनोहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के ग्राम पंचायत सावतपुर के आश्रित ग्राम पत्थल ताल के पूर्व सरपंच के दुर्भावनापूर्ण कार्य करने से ग्राम में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। इसी को देखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा भेदभावपूर्ण कार्य कर गौठान निर्माण कराने पर रोक लगाने की बात कही गई है। देखिए रिपोर्ट। पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों अवैध बेजा कब्जा करने वाला मामला सामने आ रहा है, जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत सत्यार्थ होते नजर आ रही है। वैसे तो हर ग्राम पंचायतों में सरपंचों की शह व देखरेख से सरकारी खाली पड़ी जमीन पर दबंगों के द्वारा बेजा कब्जा किया गया है, परंतु जब सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जगह का चिन्हांकन किया जाता है तो भोले भाले ग्रामीण इन दबंगों के पक्षपात का शिकार होते नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला मुंगेली जिला के ग्राम पंचायत सावतपुर के आश्रित ग्राम पंचायत पत्थर ताल में सामने आया है, जहां के पूर्व सरपंच दुर्गा देवी डाहिरे के पति सरोज कुमार डाहिरे के द्वारा दबंगई पूर्वक ग्राम पंचायत में 22 एकड़ की जमीन को बेजा कब्जा किया व करवाया गया है। परंतु बीते दिनों गौठान निर्माण करने के लिए ग्राम पंचायत में खाली जमीन नहीं मिलने पर बेजा कब्जा किए गए जमीन के कुछ हिस्से को खाली करवाकर चिन्हांकित किया गया, जिसमें ग्रामीणों का आरोप है कि भोले भाले ग्रामीणों के द्वारा बेजा कब्जा किए गए जमीन को पूर्व सरपंच ने दबंगई पूर्वक खाली करवाया है और खुद के द्वारा बेजा कब्जा किए गए जमीन पर वह अब भी काबिज है। ग्रामीणों द्वारा इस बात की शिकायत शासन प्रशासन के आला अधिकारियों से लिखित में किया जा चुका है, जिसमें लोरमी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, जनपद सीईओ सहित कलेक्टर एवं संभाग आयुक्त को भी लिखित में शिकायत किया जा चुका है। इसके बाद भी अधिकारियों की निरंकुशता की वजह से अब तक इस दबंग पूर्व सरपंच के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और भोले भाले ग्रामीणों से सरकारी जमीन छीन लिया गया है, जिसपे वे खेती किसानी कर अपना गुजर बसर करते थे और वर्तमान में भी इस जमीन पर खेती किसानी का सिलसिला जारी था। हरे भरे ग्रामीणों के हक के खेत को पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सरोज कुमार डाहिरे के दबंगई से छीन लिया गया है और खुद सरकारी भूमि पर काबिज है। समस्या ये है सर कि हमारे गांव में जो हम जियत खातिर जमीन रही बोला शासन है छोड़ा दिए है, तो हमन चाहत हन कि गांव भर की जमीन छूटा है, हमारे भर सरकार छूटा है, तो ये पूर्व सरपंच अपन एती तेती करके आपसी रंजिश के कारण हमारे बस जमीन ला छोड़ा है और अपन जमीन ला वो खुद बोआत खाते हैं। अपन पिताजी मन के नाम में कब्जा करे है, अपन पत्नी के नाम में कब्जा करे है, ओकर भाई मन है, ओकर पूरा परिवार समेत लगभग 10-15 एकड़ जमीन लोग मन घेरे हैं और वो जमीन है टोटल शासन के कुल रकबा में लगभग 22 एकड़ जमीन है। 115/1 नंबर की जमीन है, खसरा नंबर 115/1 है, जेकर कुल रकबा 22 एकड़ के लगभग है, जिनमें केवल 8 एकड़ हमरे बस ला 5-6 जन के जमीन ला छोड़ा के अपन पूरा परिवार के जमीन ला बचा लिए है और ओला उमन अभी तक बुआत खाते हैं, खेती किसानी करत हैं और हमार जमीन ला छोड़ा दिए हैं। तो हमन तहसीलदार साहब मन के पास भी गए रहे, SDM साहब मन के पास भी गए रहे, CO मन के पास गए रहे, कलेक्टर के पास गए रहे और कमिश्नर ये सबो जन अधिकारी कर्मचारी मन शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अनुशासन के अलावा एमा और कोई कार्यवाही नहीं करत है। तो हमन सिर्फ शासन से उतके अनुग्रह करत हैं कि जो जमीन हेवाए शासकीय भूमि ओला शासन के पक्ष में पूरा खाली करावाए, ओकर बादे गौठान के निर्माण करावाए और अगर खाली नहीं करावाए तो गौठान के निर्माण भी मत करावाए। काबर के शासन के जमीन में सिर्फ उतके बस जमीन में गौठान निर्माण करा है और बाकी जमीन में खेती होही
तब भी समस्या होही जे गाय गरुआ मन ल चारा चराए बर या कोई भी चीज करे बर शासकीय जमीन में ओकर जस्ट बगल वाले जमीन ला सब खेती करही शासकीय भूमि ला, तो एमा तो शासन के पूरा घाटा भी है और कई ठा योजना के फायदा भी नहीं मिला एकर पूरा शासकीय भूमि ला अतिक्रमण करे तेकर कारण से। ग्राम पंचायत सावंतपुर के आश्रित ग्राम पत्थरताल के भोले भाले ग्रामीणों के साथ हुए पक्षपात पर न्याय न मिलने पर ग्रामीणों ने आरजे रमझाझर की टीम से मदद की गुहार लगाई, जिस पर मौका मुआयना करने पहुंचे आरजे रमझाझर के क्षेत्रीय संवाददाता चूनामणि खांडे के द्वारा यह देखा गया कि वाकई में 8 भोले भाले ग्रामीणों के कब्जे के जमीन को खाली करवाकर गौठान के लिए चिन्हांकित किया गया है और 10 से भी ज्यादा सरपंच के चापलूसों के द्वारा कब्जा किए गए जमीन पर अब भी वे काबिज हैं और उन्हीं के चंगुल में हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र में पूर्व सरपंच सरोज कुमार डाहिरे की दबंगई व्याप्त है, जिनके द्वारा सरकारी नजूल भूमि को कब्जा किया गया है और इसकी शिकायत ग्रामीणों ने 4 माह पूर्व कलेक्टर सहित संभागीय आयुक्त को किया था, परंतु अब तक कोई भी जवाब तलब नहीं किया गया है। वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि गणेशी राम निषाद की माने तो उन्होंने ग्रामीणों की मदद करने का भरसक प्रयास किया, परंतु अब तक इनकी भी फरियाद कहीं से सुनी और समझी नहीं गई है। समस्या ये है सर के हमार गांव में जो हमन जियत खाद रहन जमीन रही बोला शासन छोड़ा दिए है, तो हमन चाहत हन कि गांव भर की जमीन छूटा है, हमरे भर सरकार छूटा है, तो ये पूर्व सरपंच अपन एती तेती करके आपसी रंजिश के कारण हमरे बस जमीन ला छोड़ा है और अपन जमीन ला वो खुद बोआत खात है, अपन पिताजी मन के नाम में कब्जा करे है, अपन पत्नी के नाम में कब्जा करे है, ओकर भाई मन है, ओकर पूरा परिवार समेत लगभग 10-15 एकड़ जमीन लो मन घेरे हैं और वो जमीन हाँ टोटल शासन के कुल रकबा में लगभग 22 एकड़ जमीन है। 115/1 नंबर की जमीन है, खसरा नंबर 115/1 है, जेकर कुल रकबा 22 एकड़ के लगभग है, जिनमें केवल 8 एकड़ हमरे बस ला 5-6 जन की जमीन ला छोड़ा के अपन पूरा परिवार के जमीन ला बचा लिए है और ओला उमन अभी तक बुआत खाते हैं, खेती किसानी करत हैं और हमार जमीन ला छोड़ा दिए हैं। तो हमन तहसीलदार साहब मन के पास भी गए रहे, SDM साहब मन के पास भी गए रहे, CO मन के पास गए रहे, कलेक्टर के पास गए रहे और कमिश्नर ये सब्बो जन अधिकारी कर्मचारी मन शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अनुशासन के अलावा एमा और कोई कार्यवाही नहीं करत है। तो हमन सिर्फ शासन से उतके अनुग्रह करत हैं कि जो जमीन हेवाए शासकीय भूमि ओला शासन के पक्ष में पूरा खाली करावाए, ओकर बादे गौठान के निर्माण करावाए और अगर खाली नहीं करावाए तो गौठान के निर्माण भी मत करावाए। काबर के शासन के जमीन में सिर्फ ओतके बस जमीन में गौठान निर्माण करा है और बाकी जमीन में खेती होही तब भी समस्या होही जे गाय गरुआ मन ल चारा चराए बर या कोई भी चीज करे बर शासकीय जमीन में ओकर जस्ट बगल वाले जमीन ला सब खेती करही शासकीय भूमि ला, तो एमा तो शासन के पूरा घाटा भी है और कई ठा योजना के फायदा भी नहीं मिला एकर पूरा शासकीय भूमि ला अतिक्रमण करे तेकर कारण से। बहरहाल ग्राम पंचायत सावंतपुर सहित पत्थरताल में पूर्व सरपंच की दबंगई से पूरा सरकारी जमीन इनकी दहशत का गुलाम है और अपने चापलूसों सहित इस सरकारी जमीन का फायदा उठाते मकान सहित खेती कर रहा है, परंतु भोले भाले ग्रामीण जिनकी गुजर बसर इस जमीन से होता था उन्हें खाली करवाकर बेघर कर दिया गया है। अब खबर के प्रसारण उपरांत यह देखने वाली बात होगी कि कब तक बेघर व बेबस ग्रामीणों को न्याय दिलाते इस ग्राम पंचायत से पूर्ण बेजा कब्जा हटाया जाता है और पक्षपात का शिकार हो रहे ग्रामीणों को न्याय दिया जाता है। लोरमी से चूनामणि खांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। बिलासपुर जिला के पचपेड़ी थाना के कंटेनमेंट जोन में बदलते ही चोरों का धावा। एक रात में 2 दुकानों में हुई चोरी, फ्रिज व नगद सहित लगभग 70,000 का सामान ले गए चोर। देखिए यह रिपोर्ट। बीते दिनों पचपेड़ी थाना में एक आरक्षक के कोरोना पॉजिटिव मिलने से पूरे थाना को सील कर दिया गया था, जिसके साथ सभी अधिकारी व कर्मचारियों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया था। मगर इसी का फायदा उठाते हुए क्षेत्र के चोरों ने फायदा उठाया और पचपेड़ी थाना के कंटेनमेंट जोन में बदलते ही चोरों का धावा हो गया। एक रात में 2 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देकर फ्रिज व नकदी सहित लगभग 70,000 का सामान ले उड़े चोर। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में पुलिस का अब कोई डर नहीं है, जिसकी वजह से चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं।
बीती रात हुए चोरी में समीर डेली नीड्स और त्रिनोज फल भंडार से लगभग 45,000 का सामान व समीर डेली नीड्स से फ्रिज सहित 26,000 रुपए पार कर दिया गया। आपको बता दें कि चोरों के द्वारा इस चोरी की घटना को रात्रि के समय अंजाम दिया गया है, जिसमें त्रिनोज फल भंडार की चोरी की गई फ्रिज को ले जाते नहीं बनने के कारण और पकड़े जाने के डर से चोरों द्वारा पास के ही बसंत मुर्गा दुकान के सामने छोड़कर भाग निकले। अब पूरी मुस्तैदी से पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के आने के बाद सदियों से राजनीतिक पक्षपात का शिकार होने वाले गांवों को यह उम्मीद थी कि अब विकास की गंगा यहां पर भी बहेगी, मगर अब तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलने से क्षेत्र के रहवासी परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पथरिया ब्लॉक में ऐसा गांव है जहां राजनीति का गंगा ज्यादा बहती है और विकास की गंगा की नामो निशान भी नहीं है। यहाँ का उप सरपंच और सरपंच डींगे हाँकने में व्यस्त रहते हैं। वहीं ग्राम पंचायत बदरा ठाकुर की बात करें तो यहाँ की जनता से पूछने पर पता चला कि यहाँ किसी प्रकार की कोई भी विकास नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो कागजों में सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता, बाकी कुछ भी नहीं। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सरपंच से पूछने पर उन्होंने कहा कि हम लोग कई बार प्रस्ताव दे चुके हैं, अभी तक कोई भी नया निर्माण के लिए सरपंच के द्वारा कोई भी जद्दोजहद नहीं किया जा रहा। मैं हर बैठक में प्रस्ताव बना के देवत रहे हैं सचिव महोदय जी बोल के कि नाली निर्माण बहुत जरूरी है, गंदगी है, बीमारी फैली करके बना के पूरा, उसके बाद भी आज भी कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। सरपंच है तो वर्तमान सरपंच नहीं, पुराना सरपंच मैं बता रहा हूँ, बनवा के दे रही पूरा सब। तो अभी तक के कोई समाधान नहीं हो पाया? नहीं हो पाया है। तो आप ना क्या कहना चाहो कि जो गंदगी नाली है तो बनाए करना चाहिए। वहीं पूर्व सरपंच के द्वारा सीओ कुमार सिंह को कई बार इस बात से अवगत करवाया जा चुका है, परंतु अब तक सीओ के द्वारा भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस गांव के लोगों का यह भी आरोप है कि सरपंच पति इंदिरासन साहू अपने पत्नी के पद का गलत इस्तेमाल करते दुरुपयोग कर रहा है। जो कहते हैं कई बार प्रस्ताव भेज चुके हैं, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं। अभी भी कोई बीमारी महामारी फैलने की संभावना है। जो नाली बहत है, किसी घर में जाते गाड़ी घोड़ा आते गिरत हपटत है, गिरत ग्राम पंचायत सरपंच के घर के सामने जो बहत है नाली, आज देखा थे, सरपंच जी भी देखा था। अभी नौरदान में बने अभी नया सरपंच के तभी पैसा नहीं आया, मूलभूत के पैसा नाली के जन पहले बने हैं, बोर चोरी हो गए, नया पचरी पैसा गए हो गए, यहाँ बीमा का पैसा आबे नहीं कर, सूखा पहले थे, पहले पुराना सरपंच के पहले आया पैसा है, उप सरपंच रहते हुए पंच सरपंच रहते हुए नाली नहीं बनी, पैसा गायब हो गए, मोटर चोरी हो गई, दरिया पार की पचरी नहीं आई, हर चीज़ में अपने पहले करवाते थे। ये मछली ढीले तालाब में, तालाब के सफाई नहीं होते, अपने मछली ढीले खाद जनता ल चोदू बनावा, 100 रुपये किलो में धो की मछली बोले कुछ नहीं मिलती है, सूखा राहत बीमा कुछ नहीं मिलते। यहाँ कुछ भी कार्यक्रम हुई तो अपने पहले थे, अपने अपने बैठ के तर दौरान करते, बनना कुछ नहीं बनना है। आदमी यहाँ पंच सरपंच बनता, बनवार के आदमी बता नहीं कि फलाना चीज बुनियादी की। आरजे रमझाझर को जानकारी मिलने पर जब हमारी टीम वहां पहुंची तो उन्होंने सरपंच पति से यह सवाल किया, क्या आपके द्वारा इस नाली निर्माण संबंधी प्रस्ताव दिया जा चुका है? फिर सरपंच पति ने जवाब में कहा कि मैं अपने गाँव में विकास करूँ या ना करूँ, जो छापना है छापो, बाकी मैं देख लूंगा। वहीं उप सरपंच बजरंग ध्रुव ने हमारे द्वारा न्यूज बनाए जाने पर कहा कि यहाँ आप लोगों को किसी प्रकार का न्यूज बनाने का अधिकार नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। अगर आपके द्वारा समाचार बनाया जाता है तो बहुत बड़े उच्च अधिकारी से आप लोगों को बात करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को हमारे गांव आना पड़ेगा। बहरहाल यह गांव विकास की गंगा से कोसों दूर है। पूर्व सरपंच वर्तमान में विकास की बात कहते नजर आ रहा है, वहीं वर्तमान सरपंच लोगों को चमकाने धमकाने के साथ प्रेस मीडिया को भी चमका धमका कर अपनी उंगली सीधी करने की कोशिश में लगा हुआ है। किशोर वर्मा है, ग्राम बदरा ठाकुर में रहता हूँ। जैसे कि यहाँ ग्राम पंचायत बदरा ठाकुर में बहुत सारा नाली के परेशानी है, जहाँ बहुत सारा कीचड़ उचड़ हवा, तब बहुत ज़्यादा समस्या हवा और आप मन के घर के सामने में ही है, तो आप मन एक बारे में क्या बोलना चाहो? समस्या तो बहुत ज़्यादा ही है, कतको जन के
मोटरसाइकिल गिर गए थे, कई जन के पैर हाथ में मोच आ चुके हैं, कई जन के पैर टूट गए, कई जन के और कुछ हो चुके हैं वहाँ, जैसे कि मोरे मामा जी के टूट गए फिसल के वही लंग। और साथ यहीं पास में शिशु मंदिर है, सरस्वती शिशु मंदिर, जो नर्सरी से लेके लड़का मन 8वीं क्लास तक के पढ़ाई करत है। ओला बहुत बड़े समस्या का सामना करे पड़ा थे, जो चाहे बीमारी हो सकते या कुछ भी प्रकार की परेशानी हो सकता है। जी जी, जैसे कि अवगत करवा चुके हो अधिकारी मन ला जो नाली की समस्या ओखर बारे में। पूर्व सरपंच ला बोले गई से, पूर्व सरपंच के प्रस्ताव भी हो गई से कि नाली बनना है करके, तो बोलते कि मैं वहाँ दे दिए हैं सीओ साहब ला, और सीओ साहब से कोई जवाब नहीं आया है बोले अभी। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी खबर के प्रसारण उपरांत तो उच्चाधिकारियों द्वारा इस दबंग सरपंच के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। रोड में है पूरा पानी आवाज जाते हैं, मेरे घर को ये सब दुकान है, अब एनी टाइम होती लाते गाड़ी है स्पीड से आते हैं, पूरे दुकान है वहाँ पानी मन जी कर व्यवस्था करना चाहिए। नाली भी देख रहे थे, नाली भी बाहर से पानी आते आते और रोड ही वाले गाड़ी आना जाना है बस की तरफ से, एनी टाइम नाली भी से निकालता है रखता है ईट फूट जाते हैं। पर्सनली मैं सरपंच नहीं बोले हूँ और खुद देखा सरपंच के घर पड़ोसी छवा पुराना सरपंच लगे तो पुराना सरपंच जवाब नहीं दे पाते। हाँ बस यही बाद सरपंच भैया तक आगे हुल कह रहे होना चाहिए। पानी और नाली है जरूरी है ना। और यहाँ सोचे कारण बहुत हम बसौना में है नहीं है, नाली होना जरूरी है, जरूरी। पथरिया से राजकुमार बघेल के साथ ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, मैं हूँ रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। पेट्रोल और डीजल की कीमत में भारी बढ़ोतरी से जनता में आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बहुत सारे लोगों का काम धंधा ठप पड़ा हुआ है, भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे समय में विगत 2 सप्ताह से लगातार पेट्रोल और डीजल के कीमत में बढ़ोतरी होते होते करीब 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुका है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल के दाम में गिरावट आई है, जिसके कारण इस संकट काल में लोगों को दोहरा मार झेलना पड़ रहा है। और यही वजह है कि आवागमन, ट्रांसपोर्टिंग समेत दिनचर्या के सभी सामानों का कीमत में बढ़ोतरी होना तय है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि से लगभग 10 रुपए पेट्रोल में भी वृद्धि हुई है, 10 रुपए से अधिक डीजल में भी वृद्धि हुई है, जिसका विरोध कांग्रेस द्वारा लगातार की जा रही है। जनता भी इससे हलाकान और परेशान है। आज की स्थिति में मूल्य वृद्धि या क्या स्थिति है, घटा है या बढ़ा है, इसके बारे में हम यहाँ जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुपेंद्र मेरी है, मैं सरसमिन कार्य करता हूँ यहाँ। तो आज के डेट में कल क्या रेट था, आज क्या रेट है डीजल का, पेट्रोल का, उसके बारे में? पेट्रोल का कल था 79-53 और आज हो गया है 79-74, मतलब 21 पैसा की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल में। और डीजल था कल 78-60 और आज हुआ है 78-77, मतलब 17 पैसा का डीजल में हुआ है बढ़ोतरी। जैसा कि इनका कहना है कि कल जो रेट था उसमें कुछ पैसे की आज वृद्धि हुई है। कुल मिला के विरोध के स्वर के बावजूद भी लगातार वृद्धि का दौर जारी है। आने वाले समय में इस विरोध का क्या असर पड़ेगा, यह आने वाला समय तय करेगा। आरजे रमझाझर से मोहन नायक। इस समय ऐसे ही आवश्यक वस्तुओं की कीमत सर चढ़कर बोल रही है। ऐसी स्थिति में लोगों में केंद्र सरकार के प्रति कीमत बढ़ोतरी को लेकर भारी आक्रोश है। लोगों के आक्रोश को देखते हुए कांग्रेस पार्टी पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमत वापस लेने की मांग करते हुए विरोध में जगह जगह सड़क में उतरने लगी है, जिसके चलते रायगढ़, खरसिया, बरमकेला सहित जिले में कई जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में बरमकेला में भी युवा कांग्रेस NSUI के लोग बस स्टैंड में प्रदर्शन करते हुए कीमत कम करने की मांग किए हैं। लगातार बेतहाशा जो डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन युवा कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। ये कार जो भी छोटा गाड़ी रखे हुए हैं आज धक्का दे के चलाने की स्थिति में है, साइकिल पे चलने की स्थिति में अगर मोदी सरकार ला दी है। जो 70 सालों में कोई सरकार जो नहीं कर पाई वो आज केंद्र की मोदी सरकार कर दी है। आज हमेशा आप जानते थे
कि डीजल पेट्रोल से सस्ता होता था, लेकिन आज डीजल बहुत पेट्रोल से भी महंगा हो चुका है। ये बात समझनी होगी। अब केंद्र की मोदी सरकार से हम अपील करेंगे कि देश की जनता जो आज कोरोना महामारी से ग्रसित है और कोरोना महामारी में कम से कम देश की जनता को राहत दिलाए और पेट्रोल डीजल के दाम कम करें। इस प्रदर्शन में विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरुण मालाकार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ताराचंद पटेल, जनपद अध्यक्ष तारा अरुण शर्मा, उपाध्यक्ष किशोर पटेल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सूरज तिवारी, गणपत जांगड़े, उज्जवल मिरी, कन्हैया सारथी, गोल्डी नायक, महेश सहित कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के मुद्दे में कांग्रेस आगे भी ब्लॉक से लेकर जिला, प्रदेश और देशव्यापी विरोध करने की योजना बना रही है। इस मुद्दे में बढ़ते कीमत से हलाकान लोगों का भरपूर समर्थन कांग्रेसियों को मिल रहा है। जैसा भी हो, कांग्रेस भले ही यह मुद्दा राजनीतिक कारण से उठाए, मगर यह तो सच नहीं, मगर सच तो यही है कि जनता इससे बहुत हलाकान और परेशान नजर आ रही है। मौजूदा हालातों को देखते हुए आपको यह बता दें कि डीजल के महंगे होने से, ट्रैक्टर और जुताई से लेकर सारा चीज महंगा होने से खेती करना भी अब महंगा हो गया है। ऐसी स्थिति में अब यह देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार आगे किस प्रकार की कदम उठाती है। डीजल पेट्रोल के इतना रेट बढ़ गया है, 10 रुपया रेट बढ़ा दिए मोदी जी ने। तो हम सब कांग्रेस की उनका विरोध में आज निकले हैं वहाँ पर खिलाफ। तो हम चाहते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम कम करें मोदी जी, और सभी जनता आज भी लॉकडाउन में चल रहे हैं, कहीं भी काम धूता भी नहीं चल रहे, तो कहाँ से इतना में कम डीजल पेट्रोल भरा पाएंगे। फीस देखते हुए मोदी जी को कम करना होगा, मोदी जी को डीजल पेट्रोल का दाम कम करना होगा। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। आप सब जान रहे हैं, नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। लॉकडाउन के दौरान भीड़ लगाकर जुआ खेलने वाले 8 जुआरियों को तारबहार पुलिस ने मोटी रकम के साथ रंगे हाथ धर दबोचा। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा पहले से सभी थाना प्रभारियों को सूचित कर दिया गया है कि शहरों में जुआ सट्टा जैसे कार्यों को रोका जाए। इसी क्रम में थाना तारबहार के थाना प्रभारी प्रदीप आर्य द्वारा टीम बनाकर हंसा विहार कॉलोनी में पीएन शर्मा के घर के सामने 8 लोगों को एक साथ मोटी रकम लेकर जुआ खेलते पकड़ लिया गया, जिसमें जुआरियों का नाम अश्वनी पांडे, अरविंद यादव, अभिषेक पटेल, राजेश रजक, अजय मनहर, विष्णु गुप्ता, रोहित दुबे, संतोष सोनकर को मोटी रकम के साथ जुआ खेल रहे थे। मोटी रकम की हार जीत खेलने के दौरान 78,180 रुपए नगद बरामद किया गया है। साथ में 52 पत्ती को भी जब्त किया गया है, जिनके खिलाफ धारा 188 लगाकर माननीय न्यायालय पेश कर दिया गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रदीप आर्य एवं निरीक्षक प्रकाश कांत के साथ टीम की सराहनीय भूमिका रही। बिलासपुर से मुकेश कौशिक के साथ मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के खबर का हुआ असर, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के अंतर्गत झलरी के शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक के चावल, मिट्टी तेल बंदरवाट किया गया था।
जिसको आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के द्वारा विस्तार से कुछ दिन पहले दिखाया गया था, जिसको लेकर लोरमी एसडीएम नवीन भगत के द्वारा जांच करवाया गया था। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर 1 ग्राम सीमित चचेड़ी को तत्काल निलंबित कर पथरी जीवन दिव्य महिला स्व सहायता समूह को दिया गया। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। सरकारी स्कूल में लगे एलईडी टीवी, साउंड सिस्टम एवं पंखे को चोरी करने वाले गांव के ही सभी चोर को पथरिया पुलिस ने धर दबोचा। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुंगेली जिले के पथरिया थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कपुआ के सफाई कर्मचारी गोविंद प्रसाद आटिल द्वारा 25 जून 2020 को फोन कर शासकीय स्कूल कपुआ में अज्ञात चोरों के द्वारा स्कूल में रखे सामान को चोरी कर ले जाना बताया गया, जिसकी सूचना पर थाना पथरिया में तुरंत अपराध कायम कर चोर को पकड़ने के लिए मुंगेली पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी पथरिया के एस के मिश्रा द्वारा मुखबिर की सूचना पर 27 जून 2020 को कपुआ जाकर पूछताछ करने पर आरोपियों एवं बाल औपचारिक के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए चोरी करना एवं चोरी किए गए सामान टीवी, एलईडी, साउंड सिस्टम, पंखा, सब्बल जैसे सभी सामान को जब्त किया गया, जिसमें गाँव के आरोपी भी शामिल थे, जिसमें चोरी किए गए सामान को बेच भी दिया गया था तथा चोरी करने वालों में 5 बाल औपचारिक द्वारा चोरी करना एवं बेचना स्वीकार किया गया। सभी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अपराध कायम कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी एस के मिश्रा एवं थाना स्टाफ का सराहनीय भूमिका रही। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। जंगल के भीतर नरवा संवर्धन के निरीक्षण में पहुंचे कलेक्टर भीम सिंह संवर्धन के अंतर्गत बनाए जा रहे संरचनाओं का बारीकी से किया अवलोकन। देखिए यह रिपोर्ट। कलेक्टर भीम सिंह रायगढ़ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत बंगुरसिया में वन विभाग द्वारा नरवा संरक्षण के अंतर्गत किए जा रहे हैं कार्यों के निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ जिला पंचायत सीईओ ऋषा प्रकाश चौधरी एवं वन मंडलाधिकारी मनोज पांडे भी थे। जिला के मुखिया भीम सिंह द्वारा जिले के दुर्गम स्थलों का निरीक्षण किया गया और कामकाज में कसावट लाने के लिए उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इससे यह संदेश जाता है कि उनके द्वारा लगातार मैदानी अमला में कसावट लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और बिहार अंचल जो कि दुर्गम 5 किलोमीटर अंदर जाकर के कामों को निरीक्षण करना उनकी सजगता और कसावट लाने के लिए एक अच्छा बेहतरीन प्रयोग के रूप में माना जा रहा है। जैसा कि कलेक्टर भीम सिंह ठीक 1 महीना पहले रायगढ़ जिला का कमान संभाले थे, तब से लेके अब तक लगातार क्षेत्र में दौरा करके एक नया संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि बंगुरसिया वन क्षेत्र के अंतर्गत चक्रधर नाला में वन विभाग द्वारा नरवा संवर्धन व विकास के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग कर जल के बहाव को नियंत्रित व दिशा देने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह रही कि कलेक्टर भीम सिंह ने वन क्षेत्र में 5 किलोमीटर तक अभी तक जाकर निर्मित सभी संरचनाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और DFO को नरवा संवर्धन के अंतर्गत एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
जिसके लिए वन भूमि के समीप राजस्व भूमि में मनरेगा के तहत संवर्धन का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक साथ तैयार कर वन और पंचायत विभाग समन्वय कर कार्य कर निर्देश दिया है। इस दौरान कलेक्टर भीम सिंह ने नरवा संवर्धन कार्यक्रम को भूजल रिसर्च सिंचाई के साथ वन संरक्षण की दिशा में कारगर कदम उठाया। उन्होंने कहा कि नरवा बनाने से वनों में प्राकृतिक संरक्षण को बल मिलेगा, वनोपज के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सभी कार्यों को पूर्णतापूर्वक तरीके से करने के निर्देश भी दिए। अब देखना यह है कि कलेक्टर का लगातार दौरा का काम काज में कितना असर दिखता है। इस तरह से नवपदस्थ कलेक्टर भीम सिंह जिले के दुर्गम इलाका तक पहुंचकर रायगढ़ जिले की जमीनी हकीकत को बारीकी से अवलोकन कर समझने और कामकाज में कसावट लाने का प्रयास कर रहे हैं। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कार्यपालन अधिकारी के आदेश का पीईओ द्वारा किया जा रहा था उल्लंघन। मौके पर पहुंची जब रमझाझर की टीम तो देखकर भाग खड़े हुए लापरवाह कर्मचारी। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में नरुआ, गुरुआ, गरुआ और बाड़ी के तहत मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कई बेजा कब्जा करने वालों को प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। वहीं पथरिया अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चंदली में पंचायत अधिकारी कुमार सिंह के आदेश अनुसार केशव कुंज की जगह में धान संग्रहित केंद्र यानी धान रख रखाव के लिए चबूतरा बनाया था। वहीं पीओ द्वारा सीओ कुमार सिंह का आदेश का उल्लंघन किया जा रहा था। सर, आपके द्वारा जो केशव कुंज में प्रस्ताव दिया गया था, जो यहाँ पर जो ज़मीन कब्जा हुआ है उसको तोड़वा कर उसमें कुछ बनाया जा रहा है, तो आपको इसमें क्या बोलना चाहेंगे सर? जी, हमने आज से करीबन 2 हफ्ते पहले जो हमारा गौठान है उसका जिस दिन बेजा कब्जा हटाया गया था उस दिन केसर कुंज का भी बेजा कब्जा हमने हटा के बोला था कि इसको आपको जगह को संरक्षित करना है, कोई शासकीय काम है उसके लिए इसको प्रस्तावित कर दीजिए ताकि भविष्य में ये बेजा कब्जा ना हो। और उसके लिए पंचायत को, सरपंच सचिव को, एजेंसी को हमने लेटर भी जारी किया कि आप जो है केसर कुंज जो है जो हमने बेजा मुक्त करा के दिया है, आप उसमें क्या करवाएंगे उसके लिए आप हमको प्रस्तावित करिए। लेकिन
पंचायत बैठक जो अभी हुई थी 19 तारीख को, उसमें पंचायत बॉडी जो जिसमें सभी पंच लोग थे, सरपंच सचिव सभी लोग थे, उन्होंने ये जो बेजा कब्जा है जो ज़मीन है जो सरपंच जी ने घेरा हुआ था, उसी को ही प्रस्तावित उन्होंने दे दिया। हो सकता है शायद वो खुद भी सियान है गांव के, तो उन्होंने केसरकुंज में ज़्यादा विवाद हो उससे बेहतर उनको ये लगा कि मैं अपनी ज़मीन जो बेजा कब्जा में है उसको धान चबूतरा के लिए दे दूं, ऐसा सोच जैसे के कि सर प्रस्तावित करके दिया। जैसे कि सोमवार को बात हुआ था, कोई पत्रकार भी गए थे, रमझाझर से भी गया था। जी ये पलटने वाली बात नहीं है। जो पंचायत ने जो प्रस्ताव दिया था उसी जगह पे हमने आया और निरीक्षण किया, मौका देखा, और मौके में ये पाया गया कि ये काफ़ी उचित जगह है धान संग्रहण चबूतरा केंद्र के लिए, और गांव से लगी हुई भी ज़मीन है। तो हमने क्योंकि ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव भी दिया हुआ है तो यहाँ बनाना ज्यादा उचित हमको लगा। जानकारी के अनुसार चबूतरा लगभग 1 से 1.5 एकड़ में बनना था। पीओ द्वारा आधा एकड़ में पटवारी इंजीनियर के द्वारा चूना में नापा जोखा कर लीपापोती करने की साजिश की जा रही थी। इस दौरान आरजे रमझाझर की टीम को सूचना मिलने पर मौका मुआयना करने पहुंची, तब कार्य को पूर्ण बंद किया गया है। अब आगामी दिनों में यहाँ देखने वाली बात होगी कि पीओ की लापरवाही के ऊपर सीओ के द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। का नाम? मेरा नाम दीनदास वगैरह से। कौन से पंचायत के हो? और ग्राम पंचायत चंदरी का सरपंच है। अच्छा, अभी जो बेजा कब्जा तोड़वा रहे हैं ये किस लिए, मतलब बेजा कब्जा तोड़वा कर आप यहाँ पर क्या बनाना चाह रहे हैं? यहाँ पर धान संग्रहण का बना रहे हैं। अच्छा, धान संग्रहण केंद्र। धान संग्रहण केंद्र है। तो इसमें क्या आपत्ति क्या आ रहा है? इसमें आपत्ति की प्रस्ताव हुआ था केशव कुंज के लिए बोले थे सर। अच्छा। तो वहाँ पे बनाना है क्या करके पंच लोगों और सभी सहमति से प्रस्ताव इधर का हो गया, जिसमें वहाँ कोटवार की ज़मीन से लेकर के वहाँ तक किया गया था। अच्छा, तो कैसे किया गया है, मतलब क्यों किया गया था? जब पहले निर्देश था कि सीओ सर का निर्देश था कि सीओ से इसमें प्रस्ताव दीजिए केशव कुंज में कर के, लेकिन पंच के बहुमत के आधार पर इस प्रस्ताव इधर। अब इसके लिए पीओ सर ही जान पाएंगे, और सीओ सर बोले थे जैसे बैठे थे तो कि जहाँ इसमें प्रस्ताव का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, इसमें प्रस्ताव का कोई ज़रूरी नहीं है और केशव कुंज में ही बनाया जाए ऐसा करके सीओ सर बोले थे। पथरिया से राजकुमार बघेल के साथ ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिला के मर्रा कोना में घटित बड़ी घटना, जिसमें 4 लोगों की सेप्टी टैंक में दम घुटने से मौत हो गई थी, उनके परिवार वालों से मिलने बिल्हा विधानसभा के कांग्रेसी नेता पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। बिल्हा विधानसभा के पथरिया जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मर्रा कोना के अखिलेश्वर कौशिक, पिता लखन कुमार कौशिक, गौरी शंकर कौशिक, पिता मनसाराम, राम खिलावन कौशिक, पिता मनसाराम की मंगलवार देर शाम सेप्टी टैंक में सफाई के दौरान दम घुटने से मौत हो गई थी, जिनसे मिलने बिल्हा विधानसभा की छाया विधायक राजेंद्र शुक्ला, नगर पंचायत सरगांव के अध्यक्ष राजीव तिवारी, ब्रिजेश शर्मा, नेत्राम साहू उनके घर पहुंचे। मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि, दुख संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार वालों के लिए अत्यंत ही पीड़ादायक क्षण बताया। ईश्वर से प्रार्थना की पीड़ित परिवार को इस दुख के क्षण में आगे बढ़ने की शक्ति दे। साथ ही क्षेत्र के संबंधित अधिकारी से बात कर पीड़ित परिवार को परिवार सहायता राशि, विधवा पेंशन में नाम जोड़ने एवं नगर पंचायत सफाई कर्मी सुभाष डागौर, पिता मूलचंद के पत्नी को नौकरी में रखने हेतु बातचीत कर तत्काल कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया, और साथ ही इस प्रकार की दैनिक घटना फिर ना हो, इसलिए गांव-गांव मुनादी एवं जागरूकता कार्यक्रम कर ग्रामीणों को जागरूक करने की बात कही। हम लोग आज परिवार वर्मा परिवार से मिलने आए थे, जिन्होंने 3 जवान लोगों को अपने परिवार से खोया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस शासन की ओर से भी और हम सब ने भी प्रयास किया है कि इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि इस दुखित और पीड़ित परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी निर्देश था कि हम सब लोग जाएं और पीड़ित परिवार से मिलकर
उनके इस कठिन समय में हम लोग साथ रहें और जो भी शासन की ओर से जो नियमता मुआवजा वगैरह की व्यवस्था है वो उन्होंने निर्देशित किया है। माननीय मुंगेली कलेक्टर जी और एसडीएम साहब से भी हमने बात किया है और इस पूरे जो चारों मृतक परिवार हैं उनको शासन की ओर से मदद आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यही बात हम परिवार से भी मिलने और करने आए। पथरिया से नारायण बंजारे के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। शिक्षा विभाग और खाद्य विभाग द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को सूखा राशन बांटा गया। वहीं खाद्य विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी पंचायत में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में भी सूखा राशन बांटा जा रहा है। वहीं पथरिया अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चंदली में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को सूखा राशन बांटा गया, जिसमें चावल, दाल, सोया बड़ी, अचार, नमक, तेल सभी बच्चों को प्रधान पाठक नील सिंह नायक, शिक्षक लक्ष्मीकांत, राधेश्याम मरावी, जय मां संतोषी महिला स्व सहायता समूह एवं ग्राम निवासी भुवनेश्वर राजपूत के द्वारा सूखा राशन का वितरण किया गया। उचित मूल्य की दुकान में ग्रामवासियों को सूखा राशन, दाल, चना, चावल, नमक सरपंच दीना दास बघेल, उप सरपंच सुभद्रा राजपूत, पंच परदेशी यादव, रामायण, पंचपति दिलहरण राजपूत के द्वारा वितरण किया गया। पथरिया से राजकुमार बघेल के साथ ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के पथरिया में मानवता को लज्जित करने वाला खबर सामने आया है, जिसमें एक 66 वर्षीय बुजुर्ग ने एक 6 साल की मासूम बच्ची की अस्मिता को लूटकर मानवता को शर्मसार किया है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गोइंदरी में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है। पथरिया ब्लॉक के ग्राम गोइंदरी में एक अधेड़ बुजुर्ग ने 6 साल की मासूम बच्ची को अपने हवस का शिकार बना लिया। इसकी सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और इंसानियत को शर्मसार करने वालों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा। मिली जानकारी अनुसार आरोपी विशेषर पाठे, पिता लतेल, उम्र 66 वर्ष, निवासी गोइंदरी ने एक मासूम के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। 23 जून दिन मंगलवार की शाम 7 बजे 2 बच्चियां सामान लेने के लिए गांव की ही दुकान में गई थी, जहां मौजूद बुजुर्ग ने 6 साल की बच्ची को पार्ले, बिस्किट और अन्य खाने की लालच देते हुए बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। वहीं बच्ची के साथ आई हुई छोटी बहन को वापस घर भेज दिया। छोटी बच्ची घर आ जाने के बाद अपने घर वालों को बता दी। इसके बाद अधेड़ व्यक्ति ने अपने घर में ही अपने हवस का शिकार बना लिया। घटना के बाद बच्ची ने अपने घर जाकर पूरे घटना की जानकारी अपने परिजनों को बताई, जिससे घर वाले काफी गुस्से में आ गए और इसके बाद बुधवार के दिन पथरिया थाना आकर पुख्ता जानकारी के साथ घटना की पूरी जानकारी दी और आरोपी को तत्काल पकड़कर तुरंत कार्रवाई करते सजा देने की फरियाद करने लगे। भोगने के ऊपर जैसे कि आरोपी पर कार्रवाई होना चाहिए, ओकर करना सजा भोगना चाहिए, जेल के आए हैं करना चाहिए पूरा सख्त मांग। थैंक यू। अपने हमारा प्रार्थना है और यहाँ छूट के आना नहीं चाहिए, उन्हें सरना चाहिए इसको। मैं बचने गया था, वहाँ दुकान गया था, आज मंगल बाजार रहा था, उसमें लड़का मन को 3-3 रुपये पैसा दिया था, हम मान है जी। तहाँ दुकान गया है, इसके बाद तहाँ ले वहाँ बुलाया गया है, हाँ मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं कह के बुलाया गया है, तहाँ के लड़की गया है। उसके बाद तहाँ ले वहाँ एक जन लड़की तहाँ जी। घटना कितना समय हुई? वो 7 बजे हुआ है। 7 बजे घटना हुई है। तो घटना जानकारी कैसे प्राप्त हुई? और छोटा बच्चा है ना 10 साल के,
तना आग बार बताई मौसी जैसे बात ऐसे ही के हमारा उसके बाद तो चल भाई ऐसे छोटे मोटे घटना हुआ ऐसे ही के ऊपर ध्यान नहीं आया। तना ने खाना खाया, उसके बाद लड़की खाना नहीं खाया, उसके बाद बिस्तर सोया गया तो लड़की रोने लगा। उसके बाद थाने में पूछा तो बताया जैसे बात गई के तो लोग बताया थाने में, तो माँ को बताया सबको। आरोपी कितना वर्ष का है, कितना साल का? 6 साल। आरोपी के खिलाफ धारा 376 आईपीसी 4-6 पास्को एक्ट कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया है। राजकुमार बघेल के साथ ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिला के थाना पचपेड़ी में कार्यरत एक आरक्षक को कोरोना पॉजिटिव मिलने से पूरे थाना को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। देखिए रिपोर्ट। दिनांक 24/6/2020 को थाना पचपेड़ी में कार्यरत आरक्षक कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के कारण पचपेड़ी थाना में तैनात समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रशासन की चिकित्सा टीम के द्वारा स्वैब टेस्ट सैंपल लिया गया। इसी को देखते हुए आगामी आदेश तक थाना पचपेड़ी भवन को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में सील लगा दिया गया है और समस्त अधिकारी कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया है। इस दौरान थाना पचपेड़ी का समस्त कार्य संचालन थाना मस्तूरी में संचालित किया जाएगा। समस्त रिपोर्ट के आने के पश्चात आगामी आदेश तक आदेश का पालन करना सुनिश्चित रहेगा। यह आदेश पुलिस अधीक्षक बिलासपुर कार्यालय से किया गया है और समस्त पुलिस स्टाफ को क्वारंटाइन करने के बाद इनके संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। आपको यह भी बताते चलें कि पचपेड़ी थाना के एक आरक्षक की कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद से सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया है। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन के साथ डमरू प्रसाद रात्रि की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नगर पंचायत बिल्हा के वार्ड क्रमांक 8 में विगत कुछ माह से नाली की साफ सफाई की जानकारी देने के बाद भी अधूरे में छोड़ दिया गया है। पार्षद द्वारा बार बार मौखिक जानकारी देने पर भी नगर पंचायत बिल्हा के अधिकारियों में उदासीनता दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। नगर पंचायत सफाई कार्य देख कर्मचारी शुभ यादव को बोलने पर बोला गया तो 1100 डायल करके काम करवा लो। वार्ड में स्थित किसान मितान संचालित दुकान गोदाम के सामने नाली के ऊपर मार्बल टाइल्स बिछा दी गई है, जिसके कारण साफ सफाई करने में काफी दिक्कत आ रही है। वार्ड क्रमांक 8 में विगत 5 महीनों से जल समस्या होने पर वार्ड के ही बोर में लगे मोटर पंप को निकाल कर दूसरे जगह पर अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा लगा दिया गया है, जिसकी सूचना वार्ड पार्षद को भी नहीं दी गई, जिससे वार्ड में जल की समस्या अत्यधिक बनी हुई है। विगत 20 वर्षों से पानी की टंकी जर्जर हो चुकी है, जो कि कभी भी दुर्घटना इस क्षेत्र में हो सकती है। इसकी शिकायत भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को वार्ड के पार्षद द्वारा सूचित किया जा चुका है। वार्ड में विद्युत तार सप्लाई में सूखे पेड़ द्वारा अवरोध होने के कारण गंभीर अप्रिय घटना की संभावना भी हो सकती है। नमस्कार, मैं मनोहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। जैसा कि अभी हम बिल्हा के बिलासपुर जिले के बिल्हा में अभी फिलहाल खड़े हुए हैं और यहाँ पर नगर पंचायत द्वारा नाली की जो साफ़ सफाई है पार्षद के आवेदन के अनुसार से 2 महीना पहले करवाया गया था और 2 महीना पहले पार्षद द्वारा जितनी मतलब बोला जाए जितनी लंबाई में उसको साफ़ सफाई करवाना चाहिए उससे आधे तक को अभी तक नहीं करवाया गया है। इतने स्लो काम किए हैं नगर पंचायत के कर्मचारी कि जिसको 5 से 10 दिन में करना चाहिए उसको 2 महीने में करने के बाद भी मतलब यहाँ आसपास के लोग भी बहुत परेशान हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जिसका घर पड़ रहा है इस नाली पे। आप देख सकते हैं नाली को इतना बदबू दे रहा है, इतना ख़राब स्थिति में भी पड़ा हुआ है, जर्जर स्थिति में। यहाँ ढक्कन भी नहीं लगाया गया है इस नाली पर और खोल के नाली के जो ढक्कन ऊपर में लगा रहता है उसको निकाल के रख लिया गया है, लेकिन दोबारा लगाया नहीं गया। यहाँ पर हमारे साथ और एक दुकान KG मोबाइल वाले हैं, उनको भी भारी समस्या हो रही क्योंकि ये जगह
उन्हीं का है जहाँ पर समस्या हो रही है। जी बताएंगे। सर मैं शशि कुमार जांगड़े दुकान संचालक हूँ। पिछले 1 महीने से कहा जा रहा है कि इसमें ढक्कन लगा दीजिए, फिर भी नहीं लगाया जा रहा है और जितना ढक्कन है वो भी टूटा हुआ है। नीचे आप रिकॉर्डिंग करके देख लीजिए, ये सामने ढक्कन टूटा हुआ है और इधर भी ढक्कन टूटा हुआ है। लाखों करोड़ों का टेंडर होता है, उसके बावजूद भी ढक्कन को सही से नहीं लगाया जाता है। कृपया शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इसमें गहरे चिंतन करें और ठीक से ध्यान लगा के काम किया जाए। आपके द्वारा किसको शिकायत किया गया? आप किसको शिकायत किए? मैं वार्ड पार्षद रज्जू डहरिया जी को बोला था कि इनको आप लगवा दीजिएगा और लेबर लोग को चाय पानी के लिए जो भी लगेगा मैं दे दूंगा करके मैं बोला था। आपके द्वारा जो लेबर नगर पंचायत से जो फ्री में आते हैं उसको पैसा देने की भी बात किया गया है? हाँ, पैसा देने की बात नहीं है, नाश्ता पानी के लिए चलो दे देंगे ऐसा था। उसके बाद भी मतलब नहीं लगाए हैं। लगभग कितने समय हो गए? 2 महीना हो गया। 2 महीना। अच्छा, जो जिस समय साफ सफाई चल रहा था उस समय भारी दिक्कत हो रही थी आप लोगों को? क्या क्या दिक्कत हो रही थी? अब दुकान खुलने, अब लॉकडाउन था, उस टाइम साफ सफाई हुआ था तो उतना तकलीफ नहीं था, लेकिन अभी के डेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ है क्योंकि नाली से दिन भर बदबू आता है। अच्छा, नाली का जो कचरा को निकाल के यहाँ ऊपर में रख दिया गया था उसको कितने दिन में फेंका था कचरा निकाल? हफ्ता वो 15 दिन में फेंके थे, मतलब जबकि 2 से 3 दिन में साफ हो जाना था। अच्छा, नाली के कचरा को निकाल के 15 दिन तक रखे हुए थे। पूर्व में घटना भी इस क्षेत्र में घट चुकी है। इतनी सारी दिक्कतें एक ही वार्ड में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या नाली और साफ सफाई की है। मेन रोड जिससे शहर एवं गांव के लोग आना जाना करते हैं एवं सभी व्यापारियों का दुकान उसी रोड में होने के कारण नाली के अधूरे साफ सफाई एवं साफ सफाई के बाद उनके ऊपर ढक्कन न लगाना, जिससे व्यापारी एवं आसपास की जनता भी काफी परेशान है। मैं घनश्याम डहरिया, वार्ड नंबर 8 पार्षद। अभी मेरे वार्ड की नाली जो सफाई हुई है पूरी तरह से नहीं हुई, अभी तक आधी अधूरी बची हुई है, जो कि किसान मितान गोदाम है, कृषि केंद्र गोदाम है, उस तक सफाई नहीं हो पाई। वहाँ पर मैं सीमो को लेटर भी लिख कर दे चुका हूँ। उसके बावजूद बोला भी गया है कि उनके द्वारा बोला गया कि समझाइश दिया गया कि 2-4 दिन बाद की जाएगी, मैं बात कर रहा हूँ ऊपर। उसके बाद फिर उन्होंने आज तक कार्रवाई नहीं की। टोटल लंबाई वही 100 मीटर की लमसम है। 100 मीटर की सफाई में कितने दिन लगा है? कर्मचारी द्वारा कितने दिन लगा है? 1 महीने से 1.5 महीने लग चुके हैं, आज भी सफाई नहीं हुई पूरी। अच्छा, अभी फिलहाल सफाई हो गया है जहाँ पर, जी, वहाँ पर ढक्कन ऊपर में लगाया नहीं गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने सीमो कर्मचारी अधिकारियों को सभी को सूचना किया, उसके बावजूद उन्होंने ढक्कन के प्रति ध्यान नहीं दिए। बार बार मैं ऊपर तक कार्रवाई किया, लेटर दिया, उसके बाद 1-2 लगा दिए। कचरा तो कम से कम 15-15 दिनों में से उठाया गया है। 1-1.5 महीने हो गए, 1.5 महीने बाद आज उठाए कचरे को। अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें लापरवाही किसकी नज़र आ रही है? नगर पंचायत के कर्मचारियों की लापरवाही है और अधिकारियों की। नाली से काफी बदबू आ रही है, जो इस समय कोरोना वायरस के समय सभी जगह को साफ सफाई रखने अधिकारियों द्वारा बोल दिया जाता है, लेकिन इस जगह पर काफी लोगों की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि खबर के प्रसारण उपरांत नाली को पूर्ण रूप से साफ सफाई कर एवं वार्ड क्रमांक 8 के इतनी सारी समस्याओं को दूर करने में अधिकारी साथ देते हैं या फिर कोई बड़ी घटना बदबूदार नाली से किसी को बीमार होने का इंतजार करते हैं। शीशंकर डहरिया। और नाली साफ सफाई बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ। करीबन 10 दिन 15-20 दिन बात किया था, लेकिन कचरा आज ही पड़ा है, उठाया नहीं है। अच्छा, ये कचरा को कितने दिन हो गया? कचरा को? हाँ, इसको 4 दिन हो गए पड़ा, अभी तक उठा नहीं है कचरा। अच्छा, नगर पंचायत वाले से इसके बारे में शिकायत करते हैं? तो हाँ, पार्षद को बोले थे, वो शिकायत किया हूँ बोला है। अच्छा, इसके बाद भी मतलब 4-5 दिन से साफ नहीं किया गया है? हाँ। अच्छा, इसमें किसकी लापरवाही देखी जा रही है? किसकी लापरवाही? कर्मचारी जो काम करने वाला लोग। कहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी? नगर पंचायत। बिला से मुकेश कौशिक के साथ मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर। 1
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर के सरकंडा थाना में चोरी के 2 प्रकरणों में चोर और खरीदार दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी किए गए सामान सोने और चांदी को लेकर कुल 1,75,000 रुपए की थी। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के थाना सरकंडा क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और संदिग्ध आदतन चोरों से पूछताछ हेतु पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसके बाद उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा समीप कुमार रात्रे एवं स्टाफ द्वारा लगातार थाना सरकंडा के आदतन बदमाशों एवं संदिग्ध लोगों से कड़ाई से पूछताछ किया गया, जिसके दौरान पूछताछ एवं मुखबिर की सूचना पर आदतन बदमाश देवेंद्र वैष्णव निवासी राजकिशोर नगर अटल आवास से पूछताछ पर देवेंद्र वैष्णव द्वारा अपने भाई टिंकू उर्फ धीरेन्द्र वैष्णव तथा साथी गोपी उर्फ बबली निषाद के साथ मिलकर सरकंडा क्षेत्र में 2 जगह एवं तोरवा थाना क्षेत्र में 1 जगह चोरी करना स्वीकार किया गया, जिसकी थाना सरकंडा में अपराध दर्ज कराया गया था। रोहित कुमार शाहू निवासी मोप का सुंदर नगर का शिकायत था, जिसके घर से ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर एवं नकदी 12,000 को चोरी कर लेना बताया गया था। थाना सरकंडा में चोरी 2 अपराध पंजीबद्ध हुए थे। अपराध क्रमांक 317 धारा 457 380 तथा अपराध क्रमांक 490। इसमें दोनों रिपोर्ट में तलाश पता से किया जा रहा था। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे, एडिशनल साहब के निर्देश पे, अपने मैडम इन सब के द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसमें पतासाजी किया जा रहा था। तो मुखबिर की सूचना पर इसमें 2 आरोपी, एक आरोपी है, एक उसमें खरीदार जो गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले में, उनसे करीब 1,75,000 रुपए का मसरूका बरामद किया गया। इसके पश्चात थाना सरकंडा में 19 मार्च 2020 को भी रिपोर्ट लिखवाई गई थी कि घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर द्वारा सोने चांदी एवं जेवर के साथ में नकदी रकम की चोरी की गई है। इसकी भी जानकारी देवेंद्र वैष्णव एवं खरीदार आरोपी मुन्ना सोनी के उक्त प्रकरण में चोरी किए गए सोने का मंगलसूत्र, सोने के कान का टॉप, लटकन, लॉकेट, चांदी के पायल, चम्मच समेत 1,75,000 का सामान जब्त किया गया है, जिसके पश्चात आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सरकंडा बिलासपुर से मुकेश कौशिक के साथ मनोहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर पुलिस और धीति फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 24 जून को पुलिस लाइन बिलासपुर के बिलाशागुड़ी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना संक्रमण के कारण शासन के साथ सहयोग करने वालों का विशेष रूप से सम्मान किया गया। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर पुलिस द्वारा लगातार लॉकडाउन का पालन करने के दौरान लोगों को एक्टिवली सहभागी बनाते हुए ऑनलाइन कुछ प्रतियोगिता करवाए गए थे, जिसे धीति फाउंडेशन के सहयोग से बिलासपुर पुलिस ने कराया था। आज इसके उत्कृष्ट और चयनित प्रतिभागियों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लॉकडाउन से लेकर अब तक हुए सभी कार्यों पे चर्चा की गई। इस आयोजन में बिलासपुर पुलिस के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर ओपी शर्मा, एसपी ग्रामीण संजय ध्रुव एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। इसके अलावा लॉकडाउन के समय पर बिलासपुर पुलिस और धीति फाउंडेशन द्वारा कराए गए विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिता के विजेता भी मौजूद थे। इन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और बिलासपुर पुलिस के साथ लॉकडाउन के दौरान एक रैप सॉन्ग गाने वाले रैपर अंशु सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने फिर एक दफा अपनी आवाज से मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। यह कार्यक्रम धीति फाउंडेशन और बिलासपुर पुलिस के द्वारा लॉकडाउन के दौरान कराए गए थे। सभी ऑनलाइन कार्यक्रम जैसे सेल्फी विद क्वारंटाइन, सिंगिंग, डांसिंग, ऐसे राइटिंग जैसे कार्यक्रम के विजेताओं के सम्मान के लिए रखा गया था। इसके अलावा धीति फाउंडेशन के द्वारा लॉकडाउन के समय किस तरह गरीबों की खाना बांटकर मदद की गई तथा उन्हें जरूरी सामान उपलब्ध कराकर किस तरह उनकी मदद की गई और कैसे उन्हें राशन पानी की उपलब्धता कराई गई। इसके अलावा धीति फाउंडेशन के सभी मेंबर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बिलासपुर से मुकेश कौशिक के साथ मनोहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। दूर दूर
आइए दोस्तों बात करते हैं आज 29 जून 2020 मंडे सोमवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार के हेडलाइंस न्यूज के अपडेट्स में आपको बताएंगे दोस्तों सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान है, साथ ही आम आदमी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट और काम की खबरें हैं। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में। 50 बड़ी खबरों के अपडेट्स हम आपको बताएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में। देख पा रहे कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब घर होगी चीनी वायरस की चेकिंग। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश में चीनी वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सर्विलांस को बड़े स्तर पर सरकार बढ़ाने जा रही है और इसकी शुरुआत आगामी जुलाई महीने में एक विशेष अभियान चलाकर की जाएगी, जिसके तहत दोस्तों डोर टू डोर मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी कि घर घर जाकर के सभी घरों का सर्वेक्षण किया जाएगा। राज्य के सभी इलाकों में कॉम्युनिटी की पहचान की जाएगी और सभी को चीनी वायरस से बचाव तथा सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक नया मिशन है। चलिए साथ ही अगली खबर है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहीदों को याद किया और कहा कि जवानों के बलिदान को देश नहीं भूलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री जी बोले दोस्तों कि लद्दाख में चीन को करारा जवाब मिला और इतना ही नहीं, जो भारत को आंख दिखाने की कोशिश करेगा ना, उन सभी को करारा जवाब मिलेगा। मन की बातों में प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए काफी कुछ अच्छी बातें बताई, कुछ प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र किया उन्होंने, तूफान वगैरह का। और अभी जो भारत में बीमारी संकट का माहौल चल रहा है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने लोगों को और मजबूत किया। साथ ही देश के लिए उन्होंने कहा कि भारत मित्रता दिखाना जानता है तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानता है। तो ये कुछ चर्चाएं हुई मन की बात कार्यक्रम के दौरान। पीएम मोदी जी ने यह भी कहा दोस्तों कि लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता हमें अनलॉक के दौरान बरतनी होगी। 2 गज की दूरी का पालन अगर हम नहीं करते तो हम खुद के साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल दें, इसलिए प्लीज इन चीजों को फॉलो करें। और साथ ही अगली खबर है दोस्तों कि सरकार की एक अनोखी योजना, आप गोद लीजिए गाय, निगम पालेगा और आधा दूध आपको देगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर नगर निगम शहर में एक अनोखी योजना शुरू की गई है, जिसमें लोग बेसहारा घूमने वाली गायों को गोद ले सकेंगे। लेकिन गाय की देखभाल निगम और आसपास के गोकुल धाम संचालक करेंगे। गोद लेने वालों को केवल मवेशियों के चारे का इंतजाम करना होगा। इसके एवज में उन्हें एक वक्त का वो पूरा दूध दिया जाएगा जितना गाय देगी। दरअसल बिलासपुर नगर निगम प्रशासन साल भर सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा मवेशियों को पकड़ने का एक अभियान चलाता है और इन्हें कांजी हाउस में रखने के बावजूद बहुत सी गायों को लेने के लिए कोई नहीं आता और उनका चारा पानी का बंदोबस्त करना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये प्रशासन की तरफ से नया नियम बनाया गया। अच्छी बात है, आप भी चाहे तो इससे जुड़ सकते हैं अगर इस एरिया के आसपास आप बिलोंग करते तो। साथ ही अगली खबर है IIT BHU की मदद से उत्तर प्रदेश वाराणसी जो है ना वो स्मार्ट सिटी बनेगा। वर्चुअल केंद्र का उद्घाटन भी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट सिटी योजना के तहत देश भर के तमाम शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद की जा रही है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है और ऐसे में वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने में IIT BHU की तकनीकी तौर पर सहयोगिता भी नजर आ रही है। वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए IIT BHU और वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बीच एक समझौता हस्ताक्षर भी हुआ है और बहुत जल्द उम्मीद है हम सबको दोस्तों वाराणसी शहर जो है ना एक बहुत ही अच्छी स्मार्ट सिटी के रूप में देखने मिलेगा। देखते हैं आखिर कब तक सरकार का ये प्रोजेक्ट पूरा होता है, क्योंकि इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। चलिए साथ ही अगली खबर है कि रेलवे के इस प्रोजेक्ट से भी उत्तराखंड के 5 जिलों को फायदा होगा, पर्यटकों पर भी सहूलियत होगी और इससे भी रोजगार के चांसेस बढ़ेंगे। जी हाँ, दरअसल भारतीय रेल जो है ना वो देवभूमि उत्तराखंड में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बिछा रहा। रेलवे का ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड में पर्यटन, रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के 5 जिलों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी भी देगा। राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। टोटल 125 किलोमीटर लंबी है ये लाइन। देख सकते हैं आप कौन कौन से रूट से ये जाएगी। इस रेलवे लाइन पर 12 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, 17 सुरंगें होंगी, 16 ब्रिज होंगे। तो ये इंडियन रेलवे की विकास को लेकर एक अपडेट आप देख पा रहे। साथ ही अगली खबर है ICICI बैंक दे रहा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर ढेर सारे ऑफर्स है। आप कहां कहां फायदा उठा सकते हैं, मैं आपको क्विकली इसका ओवरव्यू बता देता हूं। देख पा रहे LG प्रोडक्ट्स पर 12.5% तक कैशबैक आपको मिल रहा है। दवाइयों पर 30% तक का ऑफ मिल रहा है ICICI के क्रेडिट डेबिट कार्ड से, है ना। मेडी लाइफ पर अगर आप दवाइयां ऑर्डर करते हैं तो। इसके अलावा डेल के लैपटॉप पर आपको 8,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और टाटा क्लिक पर आप इसका फायदा ले ही सकते हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट बुकिंग पर भी फायदा मिल रहा है। ये ICICI बैंक की तरफ से ऑफर निकाले गए हैं, आप भी चाहे तो फायदा उठा सकते हैं। साथ ही अगली खबर है बड़ा फैसला देख सकते हैं आप, कामगारों के लिए बनेंगे 50,000 घर, फ्री होल्ड या लीज होल्ड पर मिलेगा आशियाना। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा राज्य सरकार ने विभिन्न शहरों में काम करने वाले आसपास के लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने इनके लिए एक नई योजना तैयार करने का निर्णय लिया है और इस योजना के तहत नगर निकायों की सीमा की परिधि में लगभग 50,000 घर बनाए जाएंगे और इसमें ऐसे सभी लोग जो कि अपने कार्यस्थल के लिए दूर दराज स्थानों से रोजाना यात्रा करते हैं ना, उन्हें यह घर फ्री होल्ड या लीज होल्ड पर दिए जाएंगे। यह फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया। कुल मिलाकर के दोस्तों सरकार खुद मकान बनाएगी और आसपास के मजदूरों को जो बाहर से वहाँ काम करते हैं उनको किराए पर वो मकान देगी। ये हरियाणा सरकार एक नई प्लानिंग बना रही है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, अब पंजाब की सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम जो है ना वो रद्द कर दिए गए हैं। 15 जुलाई के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें दिल्ली यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन के आखिरी सेमेस्टर के होने वाले ऑनलाइन एग्जाम को फिलहाल टाल दिया है और अब दिल्ली के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने भी अपने यहाँ सभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम को स्थगित करने का फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के सभी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, कॉलेजों में अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम को 15 जुलाई तक स्थगित किए जाने की घोषणा कर दी है। देखते हैं 15 जुलाई के बाद पंजाब सरकार की तरफ से क्या नया अपडेट आता है। मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। देख पा रहे पर्सनल फाइनेंस को लेकर है। 1 जुलाई से अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर्स के खातों से अपने आप कटने लगेगी किस्तें। चीनी वायरस के चलते मिली छूट 30 जून को ये खत्म हो रही है। दरअसल आपको बता दें 1 जुलाई से बैंक अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर्स के खातों से मासिक योगदान को ऑटो डेबिट करना दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने स्कीम के सब्सक्राइबर्स को एक ईमेल के जरिए बात की जानकारी दी है। इतने दिन आपको बताओगा सरकार ने चीनी वायरस की महामारी व लॉकडाउन वगैरह के चलते 3 महीने तक जो वो किस्त वगैरह में छूट दी थी, माफी दी थी, तो वो अब वापस ऑटोमेटिक शुरू होने जा रही है। तो इसी को लेकर अपडेट है, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है बाइकआउट चाइना को लेकर। देखिए बिहार राज्य ने चीन को बड़ा झटका दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने दोस्तों चीनी कंपनियों से मेगा प्रोजेक्ट था एक जिसको छीन लिया। जी हाँ, तो दोस्तों ये चीन के लिए एक बड़ा झटका है। दरअसल बिहार सरकार ने रविवार पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के बगल में बनने जा रहे पुल का एक टेंडर था जो कि रद्द कर दिया क्योंकि उसमें चाइना के 2 कॉन्ट्रैक्टर शामिल थे, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है सरकार का ऐतिहासिक फैसला। देख सकते हैं आप, अब MSME को उद्यम कहा जाएगा। 1 जुलाई से ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन, किसी भी कागजात की जरूरत नहीं होगी। जहां केंद्र सरकार ने देश में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि MSME मंत्रालय ने MSME के क्लासिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस का एक संयुक्त नोटिफिकेशन भी जारी किया और इस नोटिस के मुताबिक दोस्तों अब देश भर के MSME जो है ना वो उद्यम कहलाएंगे। यही नहीं, अब MSME के रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी कागज की जरूरत नहीं होगी, केवल स्व घोषणा के आधार पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन के वक्त भी आपको कोई भी कागज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। ये नए नियम 1 जुलाई 2020 से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन का नया सिस्टम काफी आसान है, तो ये वाकई में जो नए उद्योग धंधे काम धंधे शुरू करने वाले मीडियम एंटरप्राइजेज जो है ना उनके लिए राहत की बात है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों 20,000 लोगों को रोजगार देगा अमेजोन इंडिया। आखिर अमेजोन का प्लान क्या है? दरअसल आपको बता दें ई-कॉमर्स कंपनी अमेजोन इंडिया ने कहा कि वह अपने यूजर्स को शॉपिंग में सहूलियत देने के लिए अपने कस्टमर सर्विस संगठनों में तकरीबन 20,000 लोगों को रोजगार देगा। रोजगार के ये नए अवसर हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, मैंगलोर, इंदौर, भोपाल और लखनऊ में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये वाकई में राहत की बात है। साथ ही अगला अपडेट है, देखिए आप, अमेरिका में नौकरी के लिए अब डिग्री के बजाय स्किल्स को वरीयता मिलेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आदेश जारी कर दिया कि अब दोस्तों नौकरी लगेंगे ना उस समय डिग्री को नहीं चेक करेंगे बल्कि आदमी की स्किल्स या सीधे बोले तो प्रैक्टिकल वर्क के एक्सपीरियंस जो है, तजुर्बा क्या है, उसको स्किल्स कितनी अच्छी उसकी, उस बेस्ड पर नौकरी में सिलेक्शन दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल गवर्नमेंट की हायरिंग स्ट्रेटेजी में बदलाव के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप ने शुक्रवार को हुई अमेरिकन वर्क फोर्स पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड की बैठक में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर भी कर दिया और इस आदेश का मतलब यह दोस्तों की स्किल बेस्ड हायरिंग को वरीयता दी जाएगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री बेकार हो जाएगी या फालतू रहेगी, वो भी काम करेगी लेकिन स्किल पर ज्यादा फोकस रहेगा ना, ताकि इससे टैलेंटेड लोगों की बेहद अच्छे तरीके से पहचान हो सके। ये वाकई में अच्छा नियम है। भारत में भी आपको क्या लगता है कि इसको लागू करना चाहिए या नहीं? आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों, क्योंकि बहुत से ऐसे केस भी आते हैं, आपको पता होगा डिग्री तो पैसों से भी बन जाती है लेकिन स्किल जो होती है ना वो एग्जैक्ट होती है इंसान की, जो मेहनत से ही बनती है। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों टेक्नोलॉजी को लेकर। देख सकते हैं जापान की स्टार्टअप कंपनी ने बनाया रोबोटिक फेस मास्क, यूजर की आवाज को टेक्स्ट मैसेज में कन्वर्ट करेगा। जी हाँ, टेक्नोलॉजी को लेकर खबर देखिए आप। जापानी स्टार्टअप डोनट रोबोटिक्स ने एक इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट मास्क तैयार किया। ये मास्क न सिर्फ मैसेज ट्रांसमिट करता है बल्कि जापानी भाषा को 8 अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट भी करता है। कंपनी ने इसे सी मास्क नाम दिया है। ये मास्क ब्लूटूथ के जरिए आपके मोबाइल फोन या टेबलेट से कनेक्ट रहता है और इस मास्क की मदद से आप फोन भी लगा सकते हैं, उठा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं वगैरह। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है ना। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, घरों से 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर न निकले, मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार के मिशन बीइंग अगेन के तहत कई गतिविधियों को मंजूरी दी गई है, लेकिन चीनी वायरस का खतरा अभी भी बना हुआ है। अनलॉक 1 की समय सीमा भी खत्म होने जा रही है। अनलॉक 2 शुरू होने से पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि राज्य लॉकडाउन खत्म करने की कोई योजना नहीं है। यह 30 जून के बाद भी जारी रहेगा, यानी कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर 30 जून के बाद भी आगे लॉकडाउन का बढ़ना तय है। उद्धव ठाकरे ने कहा दोस्तों कि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में चीनी वायरस के मरीज और बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि शहर खुलने से लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, इससे मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए मुंबई पुलिस ने भी अपील की है कि आप अपने घर
घर के 2 किलोमीटर के दायरे से ज्यादा बाहर ना जाएं तो ये ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा घर से बाहर निकलते समय चेहरे को मास्क से जरूर ढकें। कुछ और भी मुंबई पुलिस के 10 नए नियम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगले अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर खबर देख पाओगे कि बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। प्रमुख नदियों में तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। बागमती, कमला, अवधारा, महानंदा और कोसी ये नदियां जो है ना वो लाल निशान के भी पार बह रही हैं। देखिए जरा दोस्तों, मानसून की शुरुआत में ही बिहार राज्य के आसपास के इलाकों में कितनी गंभीर बारिश देखने को मिल रही है। बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश को लेकर अभी भी रेड अलर्ट जारी है। एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया। और इसी बीच आप खबर ये भी देख सकते हैं कि असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। 23 जिलों के तकरीबन 9.5 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं इससे। ये कुछ तस्वीरों के हाल भी आप देख सकते हैं। असम में अभी ही इसी शुरुआत के मानसून में भी कितनी खतरनाक बारिश देखने को मिल रही है। इसी बीच आज संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना 29 जून के, तो आपको बता दूं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही दोस्तों पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और पश्चिम हिमालय की पहाड़ियों पर भी हल्की बारिश की संभावना। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में मौसम लगभग शुष्क और गर्म रहेगा। तो ये रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अपडेट मौसम समाचार। और आइए अब बात करें दोस्तों चीनी वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पाओगे देश में अब तक 5.5 लाख के समथिंग केस पहुंच चुके हैं। इनमें से 3,21,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,10,000 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में घर घर जाकर सर्वे कराने की सरकार ने प्लानिंग बनाई है। एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो 5,49,000 समथिंग ज्यादा मामले हो चुके हैं। 550 तक भी पहुंच सकते हैं आज दिन तक में ही है। और टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ चुकी है। भारत में 16,500 के लगभग आसपास टोटल भारत में चीनी वायरस से जान जाने वाले लोगों की संख्या हो चुकी है। एक दिन में 19 राज्यों के 383 लोगों ने जान गंवाई। ये ग्राफ और आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। और इसी बीच दोस्तों एक बड़ी खबर है कि मणिपुर में लॉकडाउन को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र में भी 30 जून के बाद भी लॉकडाउन लागू रहेगा, यानी कि प्रतिबंध बैन लागू रहेगा। लेकिन इसी बीच मणिपुर राज्य में लॉकडाउन को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी बोले कि लॉकडाउन पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। देखते हैं आखिर और क्या राज्यों की तरफ क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर, क्योंकि आपको बताओगे हाल ही में कई सारे राज्यों ने 31 जुलाई तक भी लॉकडाउन बढ़ाया। फिर झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो उसके बाद दोस्तों अब मणिपुर में भी लॉकडाउन को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया। ठीक है ना। चलिए अब बात करें अगली खबरों में, जहां देख पाओगे श्रीलंका, थाईलैंड समेत 17 देशों से भारतीयों को लाएगा एयर इंडिया का विमान। दरअसल आपको पता होगा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जो फंसे हुए भारतीय लोग हैं ना, विदेशों में फंसे हुए, उनको वंदे भारत मिशन के तहत भारत ला रही है, राइट। और इसी कड़ी में वंदे भारत मिशन के चौथे चरण के तहत 3 से 15 जुलाई तक 17 देशों से 170 विमानों का परिचालन किया जाएगा और हमारे भारतीय भाइयों बहनों को वापस स्वदेश लाया जाएगा। अच्छी बात है। साथ ही खबर देख पाओगे कि स्वतंत्रता दिवस पर मिलेगा आदिवासी कारीगरों को तोहफा, एक क्लिक पर बेच सकेंगे उत्पाद। जहां द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया या ट्राइफेड जो है ना, उसके प्रबंधक निदेशक प्रवीर कृष्ण ने कहा कि हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ट्राइब्स इंडिया ई-मार्ट वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। ये वैसा ही होगा जैसे कोई व्यक्ति अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद बेचता है। अंतर केवल ये होगा कि ये वेबसाइट केवल आदिवासियों के लिए होगी। तो अच्छी बात है, गरीब तबके के लोगों को फायदा मिलेगा इससे। साथ ही खबर देखिए कि गुड़गांव, फरीदाबाद में 1 जुलाई से फिर से खुलेंगे शॉपिंग मॉल से, लेकिन कुछ खास बातों को आपको जरूर ध्यान रखना होगा। वही खास बातें जैसे लॉकडाउन के दौरान जो आप पालन कर रहे थे, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें वगैरह वगैरह, कुछ चीजों को छुए नहीं। साथ ही खबर देख सकते हैं दोस्तों की गुरु पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा। भारत में न दिखाई देने से इसका सूतक काल नहीं लगेगा। हालांकि ज्योतिष शास्त्र कुछ बता रहे हैं कि सूतक काल लगेगा, कुछ के अनुसार नहीं लगेगा। चंद्र ग्रहण को लेकर दोस्तों 5 जुलाई को जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा, उसको लेकर मैं आज दिन में आपको DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कंप्लीट जानकारी, ताकि अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। साथ ही अगली खबर देख सकते हैं आपकी बीमा कंपनियों को 10 जुलाई तक चीनी वायरस के लिए लॉन्च करनी होगी कुछ भी करके खास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इरडा ने इस तरह के निर्देश जारी कर दिए। जी हाँ, इरडा जो है ना दोस्तों, हमारे देश की जितनी भी इंश्योरेंस करने वाली कंपनीज है ना, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उन सभी के हेड है, एज कंट्रोलर है भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण, यानी कि इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को आदेश जारी कर दिया दोस्तों की 10 जुलाई के पहले चीनी वायरस को लेकर कोई न कोई अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया जाए, है ना। तो बहुत जल्द आपको काफी अच्छे चीनी वायरस जैसी बीमारी महामारी के इंश्योरेंस प्लान भी देखने को मिलेंगे। अच्छी बात है। साथ ही अगली खबर देख पा रहे हैं कि अब एक क्लिक में हो जाएगा रेल कर्मियों का एक खास काम, नहीं लगाना पड़ेगा कार्यालय का चक्कर। जहां रेल कर्मी अब अपनी सर्विस बुक, पदोन्नति या व्यक्तिगत विवरण जैसे अपने मोबाइल नंबर पर ही देख पाएंगे। कर्मचारियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली तैयार कर रहा है और जल्द ये सिस्टम लागू होगा, तो रेलवे कर्मचारियों के लिए अच्छी बात है। साथ ही खबर देखिए आनंदी बेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया, जो कि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है, अब ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी कार्यभार संभालेगी। साथ ही अपडेट है, सोनी कंपनी की तरफ से एक शानदार ऑफर निकाला गया दोस्तों की बग का पता लगाइए, आपको 38 लाख रुपए तक मिलेंगे। जी हाँ, अगर आप दोस्तों थोड़ा बहुत एथिकल प्रोग्रामिंग वगैरह में समझते हैं ना, तो आप भी 38 लाख रुपए का प्राइज जीत सकते हैं। दरअसल सोनी कंपनी के जो प्रोडक्ट आते हैं
ना PS4, PlayStation 4 गेमिंग वगैरह के लिए, तो इन प्रोग्राम्स के लिए और इन उपकरण के लिए सोनी कंपनी ने बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगर आप इन डिवाइसेज में या इन प्लेस्टेशन नेटवर्क में कोई भी बग खोज लेते हैं ना, तो आपको $50,000 यानी कि तकरीबन 38 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा सोनी कंपनी के बग बाउंटी प्रोग्राम के तहत। तो आप भी चाहे तो इसमें हिस्सा ले सकते हैं और ज्यादा जानकारी आप सोनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। साथ ही अपडेट है, एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की अंतिम तारीख को भी 2 महीने तक सरकार ने बढ़ा दिया। अब जो कोई भी लगाना चाहता है वो 31 अगस्त तक इसकी बोली लगा सकता है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि चीनी वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते जुलाई में अब नहीं होगी विश्वविद्यालयों की कोई भी परीक्षा। ऐसी प्लानिंग बन रही है दोस्तों, देश भर में सभी यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं जुलाई तक टल सकती हैं। हालांकि ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों का कहना है, देखते हैं और क्या अपडेट आता है। साथ ही खबर देख पा रहे होंगे कि LOC पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच अब हर हफ्ते बातचीत होगी। जहां पूर्वी लद्दाख में LOC पर तनाव कम करने को लेकर तरीके खोजने के लिए भारत और चीन हर हफ्ते बातचीत करेंगे। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी है। चलिए साथ ही अगली खबर है, नई सुविधा देखिए, राज्य की अदालतों में ऑनलाइन जमा किए जाएंगे कोर्ट फी। जहां राज्य की अदालतों में कोर्ट की फीस भी अब ऑनलाइन जमा की जाएंगी। ऑनलाइन जुडिशियल स्टाम्प की सुविधा झारखंड में शुरू हो चुकी है। नॉन जुडिशियल स्टाम्प भी पहले से ऑनलाइन उपलब्ध था। ये सुविधा शुरू होने से वकीलों और मुवक्किलों को राहत मिलेगी। ये भी एक नया अपडेट है झारखंड राज्य को लेकर। इसके साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स हेडलाइंस न्यूज के वीडियो को अपन यही फिनिश करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। घरों में रहकर अपनों और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। पंचांग की जानकारी दे दूं आपको। तारीख 29 जून 2020, दिन सोमवार, माह आषाढ़, पक्ष शुक्ल तिथि नवमी, अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:52 तक, राहुकाल 7:10 से 8:55 तक, दिशा शूल पूर्व की तरफ। ये दिशा आपके लिए अच्छी नहीं है आज के लिए, इस दिशा की तरफ आपको यात्रा नहीं करनी है। बिना देरी राशिफल सुन लीजिए, आखिर में बताऊंगी गुरु से जुड़ा कोई टिप आपको। खैर, मेष राशि वाले, आपसे ही शुरुआत हो जाए। शारीरिक बीमारी के सही होने की काफी संभावनाएं हैं और इसकी वजह से आप जल्दी खेलकूद में भी हिस्सा ले पाएंगे। दोस्तों की मदद से वित्तीय कठिनाई भी आपकी हल हो जाएगी। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भाग दौड़ भरे दिन को आराम और सुकून देने वाला बना देगी। आपकी आंखों में चमक आ जाएगी और धड़कनें तेज हो जाएंगी जब आज आप अपने सपनों के राजकुमार या राजकुमारी से मिलेंगे। आपकी सफलता के आड़े कुछ चीजें आ रही थी, वो अब हट जाएंगी। आज के दिन यात्रा, मनोरंजन और लोगों से मिलना जुलना होगा। जीवन साथी के साथ आज कुछ बेहतरीन शामों में से एक आप बिता सकते हैं। लकी नंबर है आपके लिए 2 यानी कि 2। लकी कलर है आपके लिए सिल्वर और व्हाइट। उपाय क्या कीजिएगा, तो नौकरी बिजनेस में जाने से पहले केसर का तिलक मस्तक पे लगाइएगा, काफी शुभ रहेगा ये। वृषभ राशि वाले, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर आप थकान महसूस करेंगे। थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा, पौष्टिक आहार ले लीजिएगा तो आपका ऊर्जा का स्तर बढ़िया हो जाएगा।
आज आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। लोगों को दिए पुराने कर्ज आपको आज मिल सकते हैं। किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए आप धन भी अर्जित कर सकते हैं। घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से आज आप परेशान रह सकते हैं। बातें अगर उनसे कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। लव पार्टनर को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो आज उनसे इस बारे में बात कीजिए। हालांकि बात करने के पहले आपको उनके मनोभाव को भी जान लेना जरूरी है। नई साझेदारी आज के दिन फलदायी साबित होगी। कारोबारी आज कारोबार से ज्यादा अपने परिवार के लोगों के बीच समय बिताना पसंद करेंगे। इससे आपके परिवार में सामंजस्य बनेगा। कोई पुराना दोस्त अपने साथ आपके जीवन साथी के पुराने यादगार किस्से लेकर आज आ सकता है। लकी नंबर है आपके लिए 2 यानी कि 2। लकी कलर है आपके लिए सिल्वर और व्हाइट। उपाय क्या कीजिएगा तो हनुमान जी पर सिंदूर का चोला चढ़ाइएगा तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। अगली राशि मिथुन। ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जाइए जो रोमांचक हों और आपको सुकून भी दे। अपने गुस्से पर काबू रखिएगा और ऑफिस में सबके साथ ढंग से व्यवहार करिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी जॉब जा सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। बच्चों के साथ ज्यादा सख्ती उन्हें नाराज कर सकता है। खुद को नियंत्रित रखने और ये याद करने की जरूरत है कि ऐसा करने से आप अपने और उनके बीच दीवार खड़ी कर लेंगे। आज किसी ऐसे इंसान से मिलने की संभावना है जो आपके दिल को गहराई से छुएगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यवसाय के लिए अचानक की गई कोई यात्रा पॉजिटिव रिजल्ट दे जाएगी आपको। परिवार के साथ आज आप वक्त बिताएंगे। जीवन साथी आपकी तारीफ करेगा और आप पर अपना स्नेह उड़ेलेगा। लकी नंबर है आपके लिए 9 यानी कि 9। लकी कलर है रेड और मैरून। उपाय क्या करना है तो अस्पताल में रोगियों की सहायता कीजिएगा तो इससे आपका पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा। बस अस्पताल जाकर रोगियों की सहायता करने की स्थिति तो नहीं होगी। आप उनके लिए ग्लूकोज वगैरह या फिर जो ज़रूरत की चीज़ें उनके लिए है, जैसे कि अभी कोरोना है तो आप मास्क वगैरह भी दान कर सकते हैं। ग्लव्स, मास्क वगैरह ऐसे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। अगली राशि है कर्क। आपकी ऊर्जा का स्तर आज ऊपर रहेगा। आज आप अपने अटके हुए काम को पूरा करने में अपना वक्त देंगे। नया आर्थिक करार कोई ऐसा हो जो अंतिम रूप ले सकता है जिसकी वजह से धन आपकी तरफ आएगा। ज्यादातर समय दोस्तों और परिवार के साथ बीतेगा। आपके प्रिय के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं। साथ ही अपने साथी को अपना नजरिया समझाने में भी आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। रचनात्मक कार्य में लगे लोगों के लिए सफलता से भरा दिन है। उन्हें ये शोहरत और पहचान मिलेगी जिनकी लंबे अरसे से आपको तलाश थी। ग्रहों की पोजीशनिंग ऐसी है जिससे कि आप खुश हो जाएंगे। शादी आपके लिए क्या चीज़ है, कितना बड़ा वरदान है, ये आज आपको समझ आ जाएगा। लकी नंबर है आपके लिए 3 यानी कि 3। लकी कलर है केसरी और पीला। उपाय क्या करना है आपको तो मंगल श्रोत का पाठ करना है और ये मंगल श्रोत अगर पार्वती मंगल श्रोत हो तो बहुत बढ़िया है। इससे आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी। अगली राशि सिंह राशि। आपको तेज काम आपको प्रेरित करेगा। सफलता हासिल करने के लिए समय के साथ अपने विचारों में जरा बदलाव लाइएगा। आपका दृष्टिकोण व्यापक होगा। समझ का दायरा भी बढ़ेगा। व्यक्तित्व में निखार आएगी और दिमाग विकसित होगा। अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लीजिएगा। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान लगाने और भविष्य के लिए योजना बनाने की जरूरत है। आज आप कोई दिल टूटने से बचा सकते हैं। प्रभावशाली लोगों से संपर्क कर सकते हैं आज और ये संपर्क परिणाम लाएगा पॉजिटिव। जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आपके पास पर्याप्त वक्त होगा। आपका प्रेम देखकर आपका प्रेमी गदगद हो जाएगा। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ी सी चिंता रह सकती है। लकी नंबर आपके लिए 2 यानी कि 2। लकी कलर आपके लिए सिल्वर और व्हाइट। उपाय क्या कीजिएगा तो केसर की पुड़िया पीले रंग के कपड़े में बांधिए और अपने पास रखिए। पारिवारिक जीवन बहुत स्मूथ हो जाएगा आपका। अगली राशि कन्या। आपका विनम्र स्वभाव सराहना पाएगा। आपकी अच्छी खासी तारीफ होगी आज। आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका था तो इसमें आज आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। धन लाभ भी हो सकता है। तनाव का दौर लेकिन कायम रहेगा। पारिवारिक सहयोग आपको मिलेगा। प्यार का जवाब आज आप प्यार और रोमांस से देंगे। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की सराहना होगी। यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम में आपको जागरूकता मिलने वाली है और इस दिन आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से हटकर कुछ होने वाला है। आपको अपने जीवन साथी की ओर से कुछ खास देखने को आज मिल सकता है जिससे आप सरप्राइज हो जाए। लकी नंबर है आपके लिए 9 यानी कि 9। लकी कलर है आपके लिए रेड और मैरून। उपाय क्या करना है तो आपको चांदी की अंगूठी धारण करनी है। अगर सांप के आकार वाली अंगूठियां जो आती है वो पहनते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगली राशि है तुला। आपके हंसी मजाक का लहजा दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। आपको एक सबक भी मिलेगी जिंदगी से कि जो खुशी आप बाहरी चीज़ों में ढूंढते हैं वो वहाँ नहीं है, वो खुद के भीतर है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हैप्पी मत रहिए, आप हैप्पीनेस बनिए
तो इससे फिर देखिए लोग आपको ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। आप खुशी का स्रोत किसी और चीज़ को बना देते हैं, फिर ताउम्र दुखी रहते हैं। खुशी का स्रोत खुद को बनाइए, खुद से खुशियाँ बाहर आने दीजिए। इसके बाद देखिए आप तो खुश रहेंगे ही, आपके अगल बगल के लोग भी आपसे जुड़ेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर, हमेशा आपके साथ रहने, उनको लत लग जाएगी आपके साथ की। अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई तनाव है तो नज़दीकी रिश्तेदार या दोस्त से बात कर लीजिए, आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। कोई अच्छी खबर मिल सकती है आज आपको, इससे आपका उत्साह दुगुना हो जाएगा। पेशेवर तौर पर आज का दिन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। खाली वक्त का आज आप सदुपयोग करेंगे और उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो बीते दिनों पूरे नहीं हो पाए थे। मैरिड लाइफ आज आपको बहुत अच्छी लगेगी। लकी नंबर आपके लिए 2 यानी कि 2, लकी कलर है सिल्वर और वाइट। उपाय क्या कीजिए, तो आपको दिव्यांगों की सहायता और सेवा करनी चाहिए, इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अगली राशि वृश्चिक। लंबे समय से आपको महसूस हो रहा है थकान और तनाव, इसमें अब आपको राहत मिल जानी है। परेशानियों से स्थायी निजात पाने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज लाना होगा। किसी करीबी रिश्तेदार की मदद से आज आप अपने कारोबार में कुछ अच्छा कर पाएंगे, इससे आपको आर्थिक लाभ होगा। परिवार में नए सदस्य के आने की खबर आपको रोमांचित कर देगी। समारोह आयोजित करेंगे तो इसकी खुशी आपको मिलेगी। परिवार का प्यार आपको मिल सकता है। आपकी दृढ़ता और लगन सफलता हासिल करवाएगी आपको और आप लक्ष्य भेदने में कामयाब रहेंगे। हालांकि सफलता के नशे को सिर पर चढ़ने मत दीजिएगा। ईमानदारी से कड़ी मेहनत कीजिएगा। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते वक्त आप कई बार खुद को वक्त देना भूल जाते हैं, तो अपने लिए वक्त निकालिए। आप अपने लिए वक्त निकालेंगे और आपका जीवन साथी आपके लिए वक्त निकालेगा। लकी नंबर है आपके लिए 4 यानी कि 4, लकी कलर है भूरा और स्लेटी। उपाय क्या करना है, तो चांदी का कड़ा धारण करना है आपको, इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। अगली राशि धनु। प्यार, उम्मीद, सहानुभूति, आशावादिता और निष्ठा, ये जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, इसको अगर आप अपनाते हैं तो आप खुद को बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे और एक बार ये गुण आपके अंदर रच बस जाए तो आप हर हालात में खुद को सकारात्मक तरीके से उभार लेंगे। आप ज्वेलरी या एंटीक में कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। दोस्तों के साथ घूमना फिरना मज़ेदार रहेगा, लेकिन ज़्यादा पैसे खर्च मत करिएगा, नहीं तो आप खाली जेब लेकर घर पहुंचेंगे। प्यार के सकारात्मक संकेत आपको मिलेंगे। आज आपके पास अपनी धनार्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होगी। बेवजह की उलझनों से दूर होकर आज आप अपने किसी मंदिर वगैरह में, धार्मिक स्थल वगैरह में अपना वक्त बिता सकते हैं। आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी इससे बेहतर पहले कभी नहीं था। लकी नंबर है आपके लिए 1, लकी कलर है आपके लिए ऑरेंज और गोल्डन। उपाय क्या कीजिएगा, तो मीठी रोटी कुत्तों को खिलाइए, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले, आपकी शाम कई जज्बातों से घिरी रहेगी आज और इसीलिए आपको स्ट्रेस हो सकता है। ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, आपकी खुशी आपकी निराशाओं के मुकाबले आपको ज़्यादा आनंद देगी। धन आपके काम तभी आता है जब आप फिजूल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं और आज ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ सकती है। गैर ज़रूरी चीज़ों पर रुपए खर्च कर अपने जीवन साथी को आप नाराज़ कर सकते हैं। आज के दिन अपने प्रिय से कोई तल्ख बात मत कीजिएगा। आज के दिन वर्क प्लेस में चीज़ें वाकई बेहतरी की ओर बढ़ सकेंगी अगर आप आगे बढ़कर उन लोगों से दुआ सलाम करें जो आपको ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो बढ़िया रहेगा। इस राशि के बच्चे आज खेलकूद में दिन बिता सकते हैं। माता पिता को उन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि चोट लगने की संभावना है। किसी के प्रभाव में आकर आपका जीवन साथी आपसे झगड़ सकता है, लेकिन प्यार और सद्भाव से मामला सुलझ जाएगा। लकी नंबर आपके लिए 1, लकी कलर है आपके लिए ऑरेंज और गोल्डन। उपाय क्या करना है, तो चांदी के आभूषण का अधिक से अधिक प्रयोग करिए, इससे आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। कुंभ राशि, आपका प्रबल आत्मविश्वास और आज के दिन का आसान कामकाज मिलकर आपको आराम के लिए काफी वक्त देगा। हालांकि धन आपकी मुट्ठियों से आज सरक सकता है, लेकिन आपके अच्छे सितारे तंगी नहीं आने देंगे। पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। मुमकिन है कि आपके आंसुओं को पोंछने के लिए कोई खास दोस्त आपके आगे आए। आपके लिए आज बहुत सक्रिय भी हो सकता है ये दिन और आपसे कई लोग राय मांगेंगे आपकी। बिना सोचे समझे राय मत दीजिएगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आपके पास आज वक्त रहेगा। आपके प्रेम को देखकर आपका प्रेमी आज बहुत खुश रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए विशेष दिन है। इसके अलावा आपको बता दूं लकी नंबर आपके लिए है 8 यानी कि 8, लकी कलर है ब्लैक और ब्लू। उपाय क्या कीजिएगा, तो सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता चांदी के जार में घर में रखिए, पारिवारिक खुशियां बढ़ेंगी। अगली राशि मीन, आपकी दानशीलता वाला व्यवहार आपके लिए आशीर्वाद है।
और इस वजह से आपको कई ऐसे नुकसान जो नहीं होंगे उसके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। फिर भी आर्थिक मामलों में थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि पुराने निवेश से फायदा तो आपको ज़रूर होगा, लेकिन नए निवेश से आपको बचना है। आज स्वभाव के अस्थिर ना होने की वजह आप खुद होंगे। आज अचानक कोई रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। करियर के नज़रिए से आज का दिन कारगर रहेगा। माता पिता की इजाज़त ज़रूर लीजिएगा अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो। अगर उनकी आपत्ति है तो टाल दीजिएगा। आपके पास लोगों से मिलने जुलने और अपने शौक पूरे करने का खाली वक्त आज मिलेगा। साथी पर अगर शक करते हैं तो ये बड़ी लड़ाई का रूप ले सकती है। लड़ाई के लिए तैयार रहिएगा। लकी नंबर है आपके लिए 6 यानी कि 6। लकी कलर है आपके लिए पारदर्शी और गुलाबी। उपाय क्या करना है? दाम्पत्य सुख प्राप्ति के लिए केसर का प्रयोग कीजिए, खाने में बढ़िया रहेगा। तो ये आपने जाना राशिफल। अब मैं बताती हूँ, अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव में गुरु बैठे हैं और वो कमज़ोर स्थिति में हैं तो क्या करना चाहिए आपको, इसके उपाय सुन लीजिए। घर के भीतर मंदिर मत बनवाइएगा। अगर घर के अंदर देवी देवताओं की प्रतिमा रखते हैं तो भी वो ऐसी जो पिरामिड बनती है वो पिरामिड ना बनवाइएगा। और लकड़ियों की जो मंदिरें बनी हुई होती है उस मंदिर की भी स्थापना घर के भीतर मत कीजिएगा। इससे गरीबी और परेशानी बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन भी आपका डिस्टर्ब रहेगा। बड़ों की सेवा कीजिएगा, इससे सुख समृद्धि आएगी। गुरु के विपरीत प्रभाव से आप बच पाएंगे। सर्प को दुग्ध दें आप। अगर शिवलिंग के आसपास सांप अगर दिख जाए तो बहुत अच्छा है। और आपके लिए एक सलाह है कि खुले बदन कभी मत रहिएगा। आपके लिए ये नहीं है। कितनी भी गर्मी हो, शरीर पर कम से कम 2-3 वस्त्र होने ही चाहिए। खुले बदन आपको नहीं रहना है। तो आपने जाना कि गुरु अगर आपके अनुकूल नहीं है तो उनसे अनुकूल फल आप कैसे ले सकते हैं। साथ ही आपने जाना आज का दिन कैसा आपके बीतने वाला है, इससे बेहतर बनाने के उपाय भी जाने। मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली नोटिफिकेशन पर लौटने की आदत डालिए, क्योंकि आपको आपके भविष्य की जानकारी बताती है नोटिफिकेशन की बेल। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा। उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। घरों में रहकर अपनों और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। आप सब जान रहे हैं, नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। लॉकडाउन के दौरान भीड़ लगाकर जुआ खेलने वाले 8 जुआरियों को तारबहार पुलिस ने मोटी रकम के साथ रंगे हाथ धर दबोचा। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा पहले से सभी थाना प्रभारियों को सूचित कर दिया गया है कि शहरों में जुआ सट्टा जैसे कार्यों को रोका जाए। इसी क्रम में थाना तारबहार के थाना प्रभारी प्रदीप आर्य द्वारा टीम बनाकर हंसा विहार कॉलोनी में BN शर्मा के घर के सामने 8 लोगों को एक साथ मोटी रकम लेकर जुआ खेलते पकड़ लिया गया, जिसमें जुआरियों का नाम अश्वनी पांडे, अरविंद यादव, अभिषेक पटेल, राजेश रजक, अजय मनहर, विष्णु गुप्ता, रोहित दुबे, संतोष सोनकर को मोटी रकम के साथ जुआ खेल रहे थे। मोटी रकम की हार जीत खेलने के दौरान 78
72,180 रुपए नकद बरामद किया गया है। साथ में 52 पत्ती को भी जब्त किया गया है, जिनके खिलाफ धारा 188 लगाकर माननीय न्यायालय पेश कर दिया गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रदीप आर्य एवं निरीक्षक प्रकाश कांत के साथ टीम की सराहनीय भूमिका रही। बिलासपुर से मुकेश कौशिक के साथ मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के खबर का हुआ असर, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के अंतर्गत झलरी के शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक के चावल, मिट्टी तेल बंदरवाट किया गया था, जिसको आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के द्वारा विस्तार से कुछ दिन पहले दिखाया गया था, जिसको लेकर लोरमी एसडीएम नवीन भगत के द्वारा जांच करवाया गया था। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर 1 ग्राम सीमित चचेड़ी को तत्काल निलंबित कर पथरी जीवन दिव्य महिला स्व सहायता समूह को दिया गया। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। सरकारी स्कूल में लगे एलईडी टीवी, साउंड सिस्टम एवं पंखे को चोरी करने वाले गांव के ही सभी चोर को पथरिया पुलिस ने धर दबोचा। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुंगेली जिले के पथरिया थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कपुआ के सफाई कर्मचारी गोविंद प्रसाद आटिल द्वारा 25 जून 2020 को फोन कर शासकीय स्कूल कपुआ में अज्ञात चोरों के द्वारा स्कूल में रखे सामान को चोरी कर ले जाना बताया गया, जिसकी सूचना पर थाना पथरिया में तुरंत अपराध कायम कर चोर को पकड़ने के लिए मुंगेली पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी पथरिया के एस.के. मिश्रा द्वारा मुखबिर की सूचना पर 27 जून 2020 को कपुआ जाकर पूछताछ करने पर आरोपियों एवं बाल औपचारिक के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए चोरी करना एवं चोरी किए गए सामान टीवी, एलईडी, साउंड सिस्टम, पंखा, सब्बर जैसे सभी सामान को जब्त किया गया, जिसमें गाँव के आरोपी भी शामिल थे, जिसमें चोरी किए गए सामान को बेच भी दिया गया था तथा चोरी करने वालों में 5 बाल औपचारिक द्वारा चोरी करना एवं बेचना स्वीकार किया गया। सभी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अपराध कायम कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी एस.के. मिश्रा एवं थाना स्टाफ का सराहनीय भूमिका रही। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। जंगल के भीतर नरवा संवर्धन के निरीक्षण में पहुंचे कलेक्टर भीम सिंह संवर्धन के अंतर्गत बनाए जा रहे संरचनाओं का बारीकी से किया अवलोकन। देखिए यह रिपोर्ट। कलेक्टर भीम सिंह रायगढ़ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत बंगुरसिया में वन विभाग द्वारा नरवा संरक्षण के अंतर्गत किए जा रहे हैं कार्यों के निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ जिला पंचायत सीईओ ऋषा प्रकाश चौधरी एवं वन मंडलाधिकारी मनोज पांडे भी थे। जिला के मुखिया भीम सिंह द्वारा जिले के दुर्गम स्थलों का निरीक्षण किया गया और कामकाज में कसावट लाने के लिए उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इससे यह संदेश जाता है कि उनके द्वारा लगातार मैदानी अमला में कसावट लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और बिहार अंचल जो कि दुर्गम 5 किलोमीटर अंदर जाकर के कामों को निरीक्षण करना उनकी सजगता और कसावट लाने के लिए एक अच्छा बेहतरीन प्रयोग के रूप में माना जा रहा है।
जैसा कि कलेक्टर भीम सिंह ठीक 1 महीने पहले रायगढ़ जिला का कमान संभाले थे, तब से लेके अब तक लगातार क्षेत्र में दौरा करके एक नया संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि बंगुरसिया वन क्षेत्र के अंतर्गत चक्रधर नाला में वन विभाग द्वारा नरवा संवर्धन व विकास के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग कर जल के बहाव को नियंत्रित व दिशा देने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह रही कि कलेक्टर भीम सिंह ने वन क्षेत्र में 5 किलोमीटर तक अभी तक जाकर निर्मित सभी संरचनाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और DFO को नरवा संवर्धन के अंतर्गत एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए वन भूमि के समीप राजस्व भूमि में मनरेगा के तहत संवर्धन का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक साथ तैयार कर वन और पंचायत विभाग समन्वय कर कार्य कर निर्देश दिया है। इस दौरान कलेक्टर भीम सिंह ने नरवा संवर्धन कार्यक्रम को भूजल रिसर्च सिंचाई के साथ वन संरक्षण की दिशा में कारगर कदम उठाया। उन्होंने कहा कि नरवा बनाने से वनों में प्राकृतिक संरक्षण को बल मिलेगा, वनोपज के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सभी कार्यों को पूर्णतापूर्वक तरीके से करने के निर्देश भी दिए। अब देखना यह है कि कलेक्टर का लगातार दौरा का काम काज में कितना असर दिखता है। इस तरह से नवपदस्थ कलेक्टर भीम सिंह जिले के दुर्गम इलाका तक पहुंचकर रायगढ़ जिले की जमीनी हकीकत को बारीकी से अवलोकन कर समझने और काम काज में कसावट लाने का प्रयास कर रहे हैं। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, RJ रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें RJ रमझाझर में। सोशल मीडिया में वायरल हुए पोल्ट्री फार्म में कोई कोरोना वायरस की पुष्टि संबंधी खबर फेक निकली है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा यह आधारहीन, भ्रामक और झूठी खबर है। विभाग ने किसी भी पोल्ट्री फार्म में नहीं कराई है जांच। सोशल मीडिया में इसे पोस्ट करने वाले पर महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई।
जांजगीर चांपा में 24 जून 2020 को स्वास्थ्य विभाग ने छत्तीसगढ़ के जिलों में पोल्ट्री फार्म में हुई कोरोना वायरस की पुष्टि बॉयलर मुर्गी व मुर्गियां पाई गई कोरोना संक्रमित शीर्षक से सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी यह खबर, जो अब फेक निकली है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे भ्रामक और झूठी खबर बताते हुए कहा है कि विभाग द्वारा किसी भी पोल्ट्री फार्म में मुर्गे मुर्गियों में कोरोना वायरस की मौजूदगी की जांच नहीं कराई है। उक्त खबर पूरी तरह आधारहीन और लोगों को गुमराह करने वाली खबर है। विभाग द्वारा सोशल मीडिया में इसे पोस्ट करने वाले पर महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। परदेशी कापा उपार्जन केंद्र में चबूतरा निर्माण का किया गया भूमि पूजन। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत परदेशी कापा के उपार्जन केंद्र में चबूतरा निर्माण का मुंगेली जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर, उपाध्यक्ष संजीत बनर्जी एवं समस्त उनके साथीगण के द्वारा उपस्थित होकर भूमि पूजन किया गया। उपाध्यक्ष के द्वारा यह बताया गया कि पिछले वर्ष अधिक बारिश होने के कारण किसानों के धान का नुकसान हो गया था और धान के रखरखाव में बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था, जिसको लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उनके साथी के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के उपार्जन केंद्र में चबूतरा निर्माण की मांग किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मुंगेली जिला के लिए 665 लाख रुपए स्वीकृत किया गया, जिसमें अभी तक मुंगेली जिला में 206 उपार्जन केंद्रों में चबूतरा निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम के विषय में यही बोलना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो साकार सपना है हमारे किसान भाइयों के लिए, वो हर स्तर पे साकार होते हुए आज मुझे यह दिख रहा है। तो मैं सौभाग्य अपने आप को मानता हूँ कि मैंने उस पार्टी में अपना छोटा सा सहयोग या उस पार्टी में रहने का अवसर मुझे मिला, जिस पार्टी में किसानों के लिए हर वक्त नई योजना, आप देखेंगे कि कुछ ही दिन हुआ रहता है कि किसानों के लिए एक नई योजना आती है और वो योजना हर प्रकार से किसान से प्रेरित रहता है। नरवा, घुरवा, गरवा, बारी, चाहे ये किसान के लिए अपने चबूतरा निर्माण हो। हमारे बहुत सारे ऐसे धान हैं जो सड़ जाते थे, तो इसी को देखते हुए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने चबूतरा निर्माण करवाने का निर्णय लिया और आज मुझे अवसर मिला कि मैं कम से कम इस योजना में शामिल होने का और उद्घाटन में आज मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूं। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इसी तरीके से निरंतर किसान भाइयों के कितने पंचायत में चबूतरा निर्माण हुआ है? 206 पंचायत में चबूतरा का निर्माण 665 लाख रुपये का राशि किया गया है, स्वीकृत किया गया है और संभवतः मुझे लगता है अगर कहीं छूटा होगा तो उसके बाद भी हम लोग नए प्रस्ताव भेजेंगे, वो भी काम पूर्ण कर लिया जाएगा। अपना नाम बता दें। मेरा नाम संजीत बनर्जी है, मैं जिला पंचायत मुंगेली का उपाध्यक्ष हूँ। जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि अगर कहीं इसके अलावा भी कमी पड़ता है तो फिर प्रस्ताव करके छत्तीसगढ़ शासन से मांग किया जाएगा। लेकिन अब आगामी दिनों में यहाँ देखने वाली बात होगी कि धान उपार्जन केंद्रों में चबूतरा निर्माण को लेकर ठेकेदार किस प्रकार से नव निर्माण करते जनहितैषी कार्यों को चरमोत्कर्ष तक लेके जाते हैं। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मुंगेली में दिनांक 26/6/2020 को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित हाई स्कूल परीक्षा, जिसमें 10वीं कक्षा में पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कुमारी प्रज्ञा कश्यप एवं हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 12वीं में वर्ष 2020 में पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले टिकेश वैष्णव को पुलिस अधीक्षक मुंगेली डी श्रवण द्वारा बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही इन विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए और उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र
पत्र भी प्रदान कर पुलिस परिवार मुंगेली द्वारा शुभकामनाएं दी गई। साथ ही उनका कैरियर मार्गदर्शन भी किया। इस अवसर पर डी श्रवण पुलिस अधीक्षक मुंगेली, दिव्यांग पटेल पुलिस अधीक्षक बेमितरा, KP चंदेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली, नवनीत कौर छाबड़ा मुंगेली, तेजराम पटेल अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुंगेली छात्रों तथा उनके परिवारों को जिले का नाम रोशन करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, RJ रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। मुंगेली कलेक्टर श्री PS अलमा ने अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान आज विकास खंड लोरमी के ग्राम बंधवा पहुंचे और वहां लोक निर्माण विभाग द्वारा 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन एकलव्य आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान निर्माणाधीन एकलव्य आवासीय विद्यालय के संबंध में एक बिंदुओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जिले में लोगों की विकास और समृद्धि के लिए निर्माण एजेंसियों द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की समझौता नहीं की जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने सख्त लहजे में निर्माण एजेंसी को निर्धारित गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। तत्पश्चात कलेक्टर श्री अलमा ने ग्राम बंधवा में ही संचालित मल्टी यूटिलिटी सेंटर का अवलोकन किया और मल्टी यूटिलिटी सेंटर में कार्यरत स्व सहायता समूहों की महिलाओं से उनके लाभ सहित उनके अन्य कामकाजों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और मल्टी यूटिलिटी सेंटर को और अधिक लाभदायक बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर लोरमी अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नवीन भगत सहित निर्माण एजेंसी के अधिकारी और स्व सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें RJ रमझाझर में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद जनपद पंचायत बनमकेला के सामान्य सभा की बैठक आयोजित किया गया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता के पात्र आवेदनों को स्वीकृत कर प्रस्ताव के अलावा गौण खनिज राशि 1.68 करोड़ की 45 कार्यों का आपसी सहमति नहीं बनने पर बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन किया गया। जनपद पंचायत सामान्य सभा की बैठक में आत्मसम्मति सदस्यों द्वारा लगाया गया है कि कांग्रेस समिति सदस्यों द्वारा मनमानी करके राशि नहीं दी गई है। विकास कार्य को अनुरोध किया गया है, जबकि कांग्रेस समिति सदस्यों का कहना है कि मांग पर बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित करके किया गया है। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आने वाले समय में यह मामला क्या पकड़ता है और क्या स्थिति निश्चित होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि जनपद पंचायत बनमकेला में कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधियों का कब्जा है। ऐसे में भाजपा समर्थित सदस्यों का आरोप है कि गौण खनिज की राशि से विकास कार्यों के लिए उनकी सहमति नहीं लिया गया, जबकि कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि दलीय आधार पर न करके जरूरत के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर किया, जिसमें उन सदस्यों के क्षेत्र के पंचायतों के काम भी शामिल है। मुख्य रूप से पेंशन और राष्ट्रीय परिवार सहायता का अनुमोदन किया गया और कांग्रेस सदस्यों द्वारा गौण खनिज में अपने मनमानी रूप से गलत तरीके से वो किया गया, जिसमें हम लोगों के द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया है। हम अपने बात को ऊपर CO मैडम और कलेक्टर महोदय से जाके मिलेंगे और सभी जगह सभी जो क्षेत्र में मिलना चाहिए उसके लिए मांग रखेंगे। हमारे क्षेत्र में गौण खनिज है, फिर भी हमको दिया नहीं गया है और मतलब मनमानी रूप से किया गया है, क्योंकि हम विरोधी पार्टी हैं, तो मतलब सत्ता से उन लोग ने सदुपयोग किए हैं और मनमानी किए। हम DCO साहब के पास जाएंगे रायगढ़ और आवाज़ उठाएंगे। पेंशन योजना और परिवार सहायता के बारे में और
विभिन्न कार्यों का कई मुद्दों पर चर्चा हुई। फिर भी सबका आपसी सामंजस्य नहीं बनने से पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित किया गया है। यह सब अपने अपने दावे हैं, पर सच तो यह है कि वर्तमान स्थिति में कृषि बीज खाद के अलावा शिक्षा व्यवस्था, रोका छेका, मनरेगा के अलावा लचर विद्युत व्यवस्था सहित कई जरूरी मुद्दे अछूते रहे हैं। प्रथम बैठक में ही कई विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति और उदासीनता भी देखी गई, जिसे आने वाले समय में दुरुस्त करने की जरूरत समझी जा रही है। जिसमें प्रमुख रूप से पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गौड़ खनिज का प्रस्तावित होना था, जिसमें अध्यक्ष महोदय और मेरे भ्रमण के दौरान ग्रामीणों द्वारा जो निर्माण कार्य की मांग की गई थी, उन निर्माण कार्यों का प्रस्ताव वहां लाया गया और वो प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पास भी हुआ। परंतु बीजेपी समर्थित सदस्यों का कहना है कि उन कार्य जो है उनको पूछ कर किया जाए। ग्रामीणों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनसे उनको मतलब नहीं है। जनपद सदस्य अपने मन से दें, वो उनका चाहत है। तो हम लोगों को ये ठीक नहीं लगा। जो ग्रामीणों की मांग है उनके अनुसार हमने